नेक्स्ट हमने सीखना है कि ग्राफ कैसे रीड करते हैं। तो देखो, जब आप ये पिछली ग्राफ्स की वीडियो और ये आगे की रीडिंग ऑफ ग्राफ पढ़ लोगे, तो उसके बाद आप किसी भी बुक में, किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी आर्टिकल में, किसी भी सब्जेक्ट में जितने भी ग्राफ आएंगे आप उन सबको रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अब हमने वही सीखना है। तो शुरुआत कर रहे हैं रीडिंग ऑफ ग्राफ से। उससे पहले मेरे ख्याल से आपको ये याद होगा। तो अगर आपको ये चीज़ याद नहीं है, ये नहीं आता है, तो आपने पिछली वीडियो देख लेनी है। अब हम आगे चल रहे हैं। तो रीडिंग ऑफ ग्राफ, अब देखो रीडिंग ऑफ ग्राफ में यहाँ पे अभी कौन सा ग्राफ है? एक्स टी ग्राफ है। ठीक है, तो एक्स वर्सेस टाइम का ग्राफ है और ये ग्राफ बन गया आपके पास। एक्स मतलब पोजीशन। ठीक है, तो पोजीशन टाइम ग्राफ की बात कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल के लिए एक्स नोट की वैल्यू ले रहा हूँ 5 मीटर। तो यहाँ कुछ टाइम की वैल्यू भी ले ही लेता हूँ। जैसे कि ये सब आ गई, तो ये टाइम की वैल्यू आ गई। तो हमें बस रीड करना है ना। तो देखो, एक्स एक्सिस पे, सॉरी, वाई एक्सिस पे है एक्स मतलब पोजीशन, और टाइम आपको पता है एक्स एक्सिस पे है। तो हम ऐसी चीज़ों को रखते हैं टाइम की एक्सिस पे जो कंटिन्यूसली चलती रहती हैं। ठीक है, तो जैसे टाइम का हमारे पास कंट्रोल तो नहीं है ना, तो टाइम अपने हिसाब से चल रहा है, इसलिए उसको हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। तो फिर उसके बाद अब हमें रीड करना, देखना है। तो सबसे पहले तो जो दिख रहा है वही रीड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इस ग्राफ से हम और क्या क्या निकाल सकते हैं वो देख लेंगे। तो सबसे पहली बात, अगर आप देखोगे कि पोजीशन एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे कितनी है, तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसको आप ऐसे एक्स ज़ीरो भी लिख सकते हो। इसका मतलब भी यही होगा कि आपने ज़ीरो वैल्यू भरनी है टाइम में। क्यों? क्योंकि टाइम की इक्वेशन दी होगी आपके पास। ठीक है, फिलहाल चलो इस वाले केस में तो वैसा कुछ नहीं है, हम आगे देखते हैं वो। अभी के लिए एक्स नोट एट, एक्स नोट मतलब एक्स एट 0 सेकेंड इज 5 मीटर। दिख रहा है आपको 5 मीटर, विच इज़ कैपिटल एक्स नोट जो लिखा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ मैं। और 1 सेकेंड पे कितना है? तो देखो 1 सेकेंड पे भी वो 5 पे ही है, तो 5 मीटर। ऐसे ही करते करते आप 4 पे देखो, वो तब भी 5 मीटर पे ही है। बीच की सारी वैल्यूज पे वो 5 ही मीटर पे है। इसका मतलब उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है। तो जब उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? तो मैं एक और लिख देता हूँ, एक्स सिक्स इज इक्वल टू 5 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही है। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल में लिख देता हूँ यहाँ पे, पोजीशन ऑफ पार्टिकल रिमेन्स सेम। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जब टाइम के साथ ये चेंज ही नहीं हो रही है, तो हम उसको बोल देते हैं कि ये रेस्ट पे है। इसी को हम रेस्ट बोलते हैं। मोशन का मतलब होता है पार्टिकल मूव कर रहा है, उसकी पोजीशन चेंज हो रही है विद टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब जितने भी ग्राफ हम पढ़ेंगे ना, उसमें ये आएगा एक्स, उसके बाद आएगा वी, उसके बाद आएगा ए टी। टी आपको पता है टाइम होता है, ये एक्सलरेशन होगी, ये वेलोसिटी होगी, और ये पोजीशन होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आपने। तो इस केस में अभी यही हो रहा है। और अगर पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही है, तो पार्टिकल मूव नहीं कर रहे। मूव नहीं कर रहे इसका मतलब मोशन है ही नहीं, तो मोशन इज ज़ीरो। और आपने अब ध्यान रखना है, जब भी मोशन की बात आएगी तो मोशन का बेसिकली मतलब होगा वेलोसिटी से। हमारा मतलब वेलोसिटी से है। तो जब भी मैं बोलूँगा वेलोसिटी, तो मतलब मोशन की बात कर रहा हूँ, मोशन मतलब वेलोसिटी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन पोजीशन विद चेंज इन टाइम, यही होता है ना। तो देखो ये है, और पोजीशन में ही चेंज नहीं आ रहा है, तो ज़ीरो ही होगा। तो इस ग्राफ से हमें ये दो चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं अगले ग्राफ पे। अब देखो, नेक्स्ट वन फिर से एक्स टी ग्राफ है। अभी एक्स टी ग्राफ ही चलेंगे। ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ ही है, आपने एक एक करके लिखते जाने साथ साथ में। तो अब इस ग्राफ को देख के थोड़ी सी हो सकता है ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए हमें।
तो मैं क्या करता हूँ कि इस पे टाइम की कुछ वैल्यूज़ लिख देता हूँ, जैसे कि ये 1 सेकेंड, 1, 2, 3, 4, ऐसे ही यहाँ 1, 2, 3, 4। तो मैंने ये लिख दिया। अब हम सबसे पहले चेक कर रहे हैं पोजीशन, तो देखते हैं पोजीशन के बारे में हम क्या क्या बता सकते हैं। तो इस ग्राफ को देख के आपको पता चलेगा कि अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो x एट 0 सेकेंड इज एट 0 मीटर्स, मतलब ओरिजिन पे ही है, ठीक है। x एट 1 सेकेंड इज एट 1 मीटर, x एट 2 सेकेंड इज एट 2 मीटर। ऐसे करते करते x 4 सेकेंड पे कहाँ पहुंच गया, चलो 3 भी लिख ही देता हूँ। 3 पे 3 मीटर, 4 पे 4 मीटर। तो ये सब पता चला, ठीक है। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो। अब इससे और क्या पता चलता है, अब हम देख लेते हैं। तो इसका मतलब पार्टिकल जो है वो हर सेकंड बिल्कुल एकदम डिस्टेंस जो है वो बराबर ट्रेवल कर रहा है, जितना पहले सेकंड में किया था उतना ही अगले सेकंड में, यही मतलब हुआ इसका। तो इसको बोलते हैं, अब पहले वेलोसिटी देख लेते हैं हम। तो सेकंड चीज़ है, हमने वेलोसिटी देखनी है, मतलब मोशन देखना है उसका। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं पता करूं कि वेलोसिटी 0 से 1 के बीच में कितनी है, ठीक है, तो मेरे पास फॉर्मूला होगा, अगर एक्स दिया हुआ है तो उस केस में, या फिर वैसे भी चेंज इन पोजीशन अपॉन चेंज इन टाइम, क्योंकि एक्स एक्स की बात हो रही है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। 0 से 1 का पता करना है तो आपको लिखना है x1 माइनस x0 डिवाइडेड बाय 1 - 0, ठीक है। नीचे टाइम, ऊपर पोजीशन। तो देखो, अगर आप देखोगे तो x 1 मीटर पे कहाँ है, सॉरी, x 1 सेकेंड पे कहाँ है, 1 मीटर पे, और 0 पे ये तो 1 - 0 डिवाइडेड बाय 1 - 0 विच इज़ 1। तो वेलोसिटी आ गई 1 मीटर पर सेकंड, और होनी भी चाहिए। 1 सेकंड में वो कितना चल रहा है, 1 मीटर, ठीक है, दिख रहा है देखो। 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर, अगले 1 सेकंड में 1 मीटर। तो आपको इस ग्राफ से दो चीज़ें पता लग गई। पहले तो पोजीशन हमने देख ली कि कहाँ कहाँ पे है, वो हमें साफ साफ दिख रही थी कि 1 सेकंड पे इतने पे, 2 पे इतने पे है, ठीक है। फिर हमें वेलोसिटी भी पता लग गई। आप चाहो तो दोबारा से ट्राई कर सकते हो, वेलोसिटी इन 1 to 2 सेकंड। तो 1 to 2 सेकंड के लिए फिर से डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखोगे आप, और डेल्टा एक्स में फिर से क्या लिखोगे, अब ये वाले टाइम इंटरवल लिखने हैं, ठीक है। 1 से 2 बोला है तो आप लिख दो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय 2 - 1। तो देखो, आपको पता है कि 1 से 2 में वो कितना चला है, 2 मीटर तक, तो 2 मीटर माइनस 1 मीटर डिवाइडेड बाय 2 - 1 विच इज फिर से 1। तो 1 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी मीटर पर सेकेंड है। अब कोई और वैल्यू ले लो, 0 से 4 ले लो, चलो। तो 0 से 4 के लिए फिर से फॉर्मूला डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी लिखोगे। तो देखो, ये आपका क्वेश्चन भी बन गया, ठीक है। ग्राफ में ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं। तो यहाँ लिखोगे आप x4 माइनस x0 डिवाइडेड बाय 4 - 0। अब 4 सेकंड में वो 4 मीटर पे पहुंच गए, 0 में वो 0 पे था, तो फिर से वही चीज़ आ गई। तो 4/4 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऐसे आ गई। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, ध्यान से देखो, वेलोसिटी है कांस्टेंट, चेंज थोड़ी ना हो रही है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो रही, इसका मतलब मोशन कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। हर 1 सेकंड में वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, चाहे वो माइनस में क्यों ना करे, ठीक है। अगर ये ग्राफ ऐसे नीचे को होता तब भी वैलिड होता, तब भी इसको यूनिफॉर्म मोशन ही बोलते। हाँ, वो बात अलग थी कि वो आ, उसकी डायरेक्शन अलग है, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया यूनिफॉर्म मोशन। तो ये जो ग्राफ है वो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है, पहली बात। अब आते हैं एक्सलरेशन पे, एक्सलरेशन भी देख ही लेते हैं फिर। तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, थर्ड नंबर पे आ गया एक्सलरेशन। एक्सलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, दैट इज डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। तो अब आपको पता चलेगा कि एक्सलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो क्या यहाँ वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, चेंज इन टाइम नहीं आ रहा है, तो जीरो, ठीक है। तो जब एक्सलरेटेड मोशन है ही नहीं, मतलब एक्सलरेशन नहीं है, तो फिर यूनिफॉर्म मोशन ही बना वो, ओके। तो यूनिफॉर्म मोशन आ गया आपके पास। तो आपने ध्यान रखना है, यूनिफॉर्म मोशन कब बोलोगे, जब आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट आ रही है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही है। तो आप तीन चीज़ें फाइंड कर सकते थे, आपने वो तीनों चीज़ें फाइंड कर ली। तो आप इस ग्राफ से यही रीड कर सकते थे, तो आपने कर लिया, ठीक है। और आगे चलते हैं।
नेक्स्ट फिर से एक्स टी ग्राफ है। अब एक्स टी ग्राफ में फिर से हम देख लेते हैं क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। तो अब देखो इस ग्राफ में अभी वैल्यूज़ नहीं दी हैं, ठीक है। तो मैं वैसे ही जस्ट एग्जाम्पल बनाने के लिए बना देता हूँ। वैसे ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हम कुछ खास फाइंड कर नहीं सकते इससे, ठीक है। बट फिर भी हमें रीड ही करना है तो रीड कर लेते हैं। अब देखो होगा ये कि सबसे पहले देखते हैं एक्स। तो सबसे पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे आ गया पोजीशन। तो पोजीशन की बात कर लेते हैं। तो एक्स नॉट को मैं मान लेता हूँ 5 मीटर। तो देखो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि 0 सेकेंड पे वो कहाँ है। तो एक्स जीरो इज इक्वल टू, अब ये एक्स जीरो पे मतलब 0 सेकेंड पे वो जीरो पे नहीं है, इसका मतलब है कि नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियसली, विच इज इक्वल टू 5 मीटर। तो मतलब मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ना वो चला है, जो हमें भी नहीं पता अभी तक कि चला है कि नहीं, वो हम टाइम से पता करेंगे आगे। लेकिन इससे ये ज़रूर पता लग गया कि 0 सेकेंड पे, तो अगर आपको ये ग्राफ दिख रहा है तो यहाँ देखो 0 सेकेंड पे वो 5 मीटर पे, ठीक है। तो 0 सेकेंड पे 5 पे, 1 सेकेंड पे वो 5 से थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, 2 पे वो 5 से और ऊपर बढ़ गया, और ऊपर बढ़ते 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 बड़ी दूर चला गया, ठीक है। तो ऐसे होगा। अब हम अगर देखें तो ये तो एक्स जीरो था ना, अगर हम चेक करना चाहें तो मैं ऐसे लिख देता हूँ कि अब वो अगले 1 सेकंड में कितना चलेगा। तो 0 से 1 सेकंड, फिर अगले 1 सेकंड में मतलब 1 से 2, अगले 1 सेकंड में 2 से 3, अगले 1 सेकंड में 3 से 4, ऐसे करते करते, ठीक है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले सेकंड में वो बस इतना सा चला, दूसरे में इतना सा चला, तीसरे में इतना चला, चौथे में थोड़ा और ज़्यादा चला, पांचवें में और ज़्यादा चला। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट इन एवरी सेकंड इज इंक्रीजिंग, ऐसा ही हो रहा है। तो 3 4 में सबसे ज़्यादा चलेगा, उससे कम, उससे कम। तो हम बस इतना सा बता सकते हैं और उसके बाद लिख सकते हैं कि एंड इंक्रीजिंग इन सेम इंटरवल ऑफ एवरी 1 सेकंड, ठीक है। हर 1 सेकंड वो इंक्रीज ही करे जा रहा है, एंड इंक्रीजिंग तो हर 1 सेकंड वो अब ज़्यादा ही इंक्रीज कर रहा है। हमें नहीं पता कितना कितना इंक्रीज करे जा रहा है, लेकिन अभी वैल्यूज़ है नहीं बिल्कुल एग्जैक्टली, तो हम बस इतना सिर्फ रीड ही कर सकते हैं, ठीक है इसको। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब वो हर सेकंड में क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, यही बोली थी ना लाइन। तो इसका मतलब हुआ कि उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज, ठीक है। तो अब लिख लेते हैं हम सेकंड नंबर पे वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी देखने के ना बड़े सारे तरीके होते हैं। एक तो आपने पीछे सॉल्व किया, ये देखो ये आपने वेलोसिटी निकाली यहाँ पे, ठीक है। तो वो निकालने की जरूरत नहीं है, हमारे पास एक और तरीका है। मतलब जब वैल्यूज़ नहीं दी हैं तब ऑब्वियसली, जब वैल्यूज़ दी हैं तब तो आपको फॉर्मूला लगाना है, जब वैल्यूज़ नहीं दी हैं हमने सिर्फ रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमारे पास एक और मेथड है जो हम पहले ही देख चुके हैं। मैंने आपको बोला था स्लोप देखना है, चढ़ाई और उतराई वाला, ठीक है। तो वेलोसिटी इज स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ, ये एक्स टी कर्व। तो एक्स टी कर्व का स्लोप होता है ना। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं ये मिटा देता हूँ ब्लू लाइंस। अब आपको ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पे एक ट्रैक बना देता हूँ और इसके ऊपर एक बंदा चलता है, तो देखो 0 सेकंड तक वो सीधा चल रहा है, उसके बाद वो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, दिख रही है आपको चढ़ाई। तो चढ़ाई जो है वो ज़्यादा तेज़ हो रही है, अब तक आप समझ चुके होंगे अगर आपने ग्राफ की वीडियोस बड़े अच्छे से देखी हैं। तो इसका मतलब उसको ना ऐसे चलते चलते ऊपर की तरफ मुड़ना पड़ रहा है, चढ़ना पड़ रहा है मतलब ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब है कि स्लोप ऑफ ग्राफ जो है वो क्या हो रहा है, अभी स्लोप क्या है, 0 है, फिर थोड़ा इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ा और इंक्रीज हो गया, फिर थोड़ा और इंक्रीज हो गया, फिर थोड़ा और इंक्रीज हो गया। मैंने आपको स्लोप देखना बता दिया, टेंजेंट होता है, ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये टेंजेंट, फिर ये। तो ऐसे करते करते पहले ऐसे था 0, तो देखो 0 से शुरू है। तो अगर मैं स्लोप की बात करूं वेलोसिटी के, तो एट वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज 0, ये हम बता सकते हैं। क्यों बता सकते हैं, क्योंकि देखो ये 0 तो है 0 सेकेंड पे, बिल्कुल फ्लैट है, फ्लैट मतलब स्लोप 0। उसके बाद वो जो स्लोप है वो इंक्रीज करे जा रहा है। तो इसके बाद हम अभी वैल्यूज़ नहीं बता सकते क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है ग्राफ में। तो हम सिर्फ इतना लिख सकते हैं
कि इसके बाद क्या हो रहा है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग लीनियरली, धीरे धीरे इंक्रीज कर रही है, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रही है। वैसे वैसे ये भी वैल्यू से ही पता लगता है, लेकिन हमें पता है कि पैराबोलिक टाइप का जो ग्राफ होता है उसकी डिफरेंशिएशन क्या आती है, स्ट्रेट लाइन। तो मतलब लीनियरली इंक्रीज कर रही है वैल्यू, ठीक है। तो ये आ गया। तीसरी चीज हम क्या पता कर सकते हैं, एक्सलरेशन। अब मैंने आपको एक्सलरेशन फाइंड करने का एक तरीका बताया था। पहली बात, जो लीनियरली इंक्रीज होता है ग्राफ, वो या तो ऐसे होगा या लीनियरली डिक्रीज ऐसे होगा, ठीक है। और इसकी डिफरेंशिएशन क्या होती थी, कांस्टेंट। तो पहले पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट। अब आपको देखना है कौन सा कांस्टेंट। मैंने आपको चेक करना बताया था कि अगर सीधा पैराबोला होगा तो पॉजिटिव होती है डबल डिफरेंशिएशन। तो ये एक्स टी ग्राफ ही तो है, तो एक्स की डबल डिफरेंशिएशन वही तो एक्सलरेशन होती है। तो वो क्या होगी, पॉजिटिव बट कांस्टेंट। कितनी होगी वो हमें नहीं पता, अभी वैल्यूज पता नहीं हमें, वो आप वैल्यूज देख के बता सकते हो। तो ये सब आपको पता चल सकता था, आपने पता कर लिया। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट वन फिर से एक्स टी ग्राफ है, लेकिन अब कुछ इस टाइप का जो आपको दिख ही रहा है ऑब्वियसली। तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज बना देता हूँ। फॉर एग्जांपल दिस इज 5 सेकेंड, दिस इज 7 सेकेंड ले लेते हैं इसको। तो ये 5 है, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 3 होगा, 4 भी होगा। तो देखो ये बिल्कुल टू द स्केल नहीं बना रहा हूँ मैं, ऐसे ही रैंडम से बना रहा हूँ। तो थोड़ा बहुत चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हम ग्राफ में वैल्यूज शो कर रहे हैं वो उसमें लेट सपोज मैं एक्स नोट की वैल्यू अब ले लेता हूँ 10, ठीक है। तो होगा क्या, होगा ये कि ठीक 1 सेकंड पे ये नीचे आ जाएगा, फिर 2 सेकंड पे और नीचे आ गया, 3 सेकंड पे और नीचे आ गया, 4 पे और नीचे आ गया। ऐसे करते करते ये 5 पे पहुंच गया, 1 2 3 4। यहां देखेंगे तो 2 4 6 8 10, क्योंकि ये ग्राफ लीनियर है, दिख रहा है आपको, लीनियर है, लीनियरली डिक्रीज कर रहा है नीचे की तरफ। तो ग्राफ डिक्रीज कर रहा है, वैल्यूज भी डिक्रीज कर रही हैं। किसकी वैल्यूज डिक्रीज कर रही हैं, पोजीशन की, ठीक है। तो क्योंकि हर टाइम इंटरवल में ये बराबर डिक्रीज करी, देखो 1 सेकंड में 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 2 मीटर, ऐसे करते करते तो ये लीनियर टाइप का हो गया। तो इसका मतलब हर टाइम में क्या हो रहा है। तो मैं सीधा इसको देख के पहले तो वेलोसिटी ग्राफ ही बता देता हूँ, मतलब वेलोसिटी के बारे में ही बता देता हूँ, ग्राफ तो क्या, वो तो हम बाद में देखेंगे। तो पहले मैं वेलोसिटी के बारे में बता देता हूँ, क्योंकि वो हम स्लोप से भी बता सकते हैं। देखो स्लोप वाला रास्ता भी हमारे पास, मैंने क्या बोला था, किसी भी लाइन के जैसे ये लाइन है, इसके लेफ्ट कॉर्नर से शुरू करना है इस तरफ को, और यहां से चलते जाएंगे तो उतराई आ रही है, और बिल्कुल कांस्टेंट उतराई आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका स्लोप क्या होता है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप क्या होता है, वेलोसिटी। तो यहां लिख देता हूं, स्लोप ऑफ एक्स टी ग्राफ इज वेलोसिटी। और स्लोप कैसा है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्लोप है नेगेटिव बट कांस्टेंट, ठीक है। और जैसे जैसे आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, जैसे ही आपको पता चला, तो इसका मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म मोशन। आप इसको चेक कर सकते हो, कैसे चेक कर सकते हो, पोजीशन से। तो पोजीशन देखो 0 सेकंड पे कितनी है, तो 0 सेकंड पे उसकी पोजीशन है 10, 10 पे ना। 1 पे कितनी है, 1 पे वो 8 पे आ गया। 2 पे कितनी है, 6, 6 ही है ना 2 पे, 2 पे 6, हाँ। x3, ऐसे करते करते वो 4 पे आ गया, फिर 4 पे वो 2 पे आ गया, 5 पे वो 0 पे आ गया। अच्छी बात यह है कि 6 पे भी हमारे पास वैल्यू है, वो -2 पे चल जाएगा, और 7 पे भी हमारे पास वैल्यू है, -4 पे चल जाएगा। ये सब पोजीशन की वैल्यूज हैं जो आप ग्राफ देख के बता सकते हो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो सभी टाइम इंटरवल में कितना गैप आ रहा है, 2 मीटर,
कोई भी देख लो, इन दो को देख लो 2 मीटर, इन दो को देख लो 2 मीटर, इसका मतलब हर सेकंड वो कितना चल रहा है, सिर्फ 2 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब वेलोसिटी क्या होगी, वेलोसिटी होगी नेगेटिव कांस्टेंट। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हो इसका, जो कि मैं यहाँ बना ही देता हूँ, तो देखो ये आ गया आपकी वाई एक्सिस, ये आ गई आपकी एक्स एक्सिस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मैंने आपको बताया भी था कि इसका जो स्लोप होगा, ये देखो स्लोप नीचे को है, नेगेटिव कांस्टेंट, वो इसकी वैल्यूज होंगी। ये लो, ये आ गई वेलोसिटी। वेलोसिटी की वैल्यू भी बता सकते हो, देखो आप फाइंड कर सकते हो हर सेकंड कितना कम हो रहा है। तो आप देख सकते हो वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा के, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, स्लोप ही तो होता है। तो आप देखो x1 माइनस एक्स जीरो डिवाइडेड बाई 1 माइनस जीरो कितना आ गया, 8 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1 कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड। तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो -2, बस हो गया। इस ग्राफ से आप ये सब कुछ निकाल सकते थे, तो आपने निकाल दिया, सिंपल। तो बात खत्म होगी। आप चाहो तो कोई और इंटरवल देख लो, जैसे कि मैं एक और देख देता हूँ, वेलोसिटी इन 2 to 6 सेकेंड। ठीक है, आप देखो, तो यहाँ लिखेंगे x6 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 6 - 2। तो देखो कितना आ रहा है, x6 इज -2 माइनस x2 इज 6 डिवाइडेड बाय 6 - 2 कितना होता है, 4 होता है, 4 होता है, -8/4 कितना आ गया, -2 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो ऐसे चेक करते हैं, देखो सब कुछ आपके सामने लिखा है, बस आपको नज़र मारने की देर है। तो आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ो, आपको सब कुछ पता लग जाएगा। आपने पोजीशन देख के, तो देखो आपने पहले पहले तो सीधा स्लोप देख के बता दिया कि नेगेटिव कांस्टेंट होगा, अभी तक हमें बस ये पता करना था। बल्कि मैंने वैल्यूज़ दे के आपको ये भी बता दिया कि वेलोसिटी कितनी होगी, क्यों, क्योंकि नेगेटिव कांस्टेंट है। तो आपने फिर से याद रखना है, अगर पैराबोलिक ग्राफ होता है तो वो तो या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, ठीक है। उसकी जो डिफ्रेंशिएशन होगी वो रैंप सिग्नल होगी, या तो ऐसे इंक्लाइंड होगी या ऐसे इंक्लाइंड, मतलब स्लोप होगा, जीरो नहीं होगा उसका स्लोप, ठीक है। और जो ऐसे वाले ग्राफ होते हैं इनकी डिफ्रेंशिएशन हमेशा कांस्टेंट होगी, मतलब स्लोप जीरो होगा इनका। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो देखो ये था, इसकी डिफ्रेंशिएशन कांस्टेंट है ना। आगे चलो, फिर से एक्स टी ग्राफ आ गया। अब इस एक्स टी ग्राफ को देख के क्या बता सकते हैं हम, तो देख लेते हैं एक बार ज़रा। 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, वगैरह वगैरह। मान लो फिर से एक्स नॉट की वैल्यू 10 है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, पोजीशन से ही कर लेते हैं, चलो। पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो 0 सेकेंड पे वो कहाँ है, 10 मीटर पे, दिख रहा होगा आपको। अब आपको पता लग गया थोड़ी चीज़ें। 1 सेकेंड पे कहाँ है, 1 सेकेंड पे वो 10 पे ही है, लेकिन 10 से थोड़ा सा नीचे बोल सकते हो आप इसको। तो चलो मैं इसको 9.8 कर देता हूँ, ऐसे ही जस्ट लिखने के लिए। 2 सेकेंड पे देखो कहाँ है, 2 सेकेंड पे ये और नीचे आ गया, चलो 9 रख लेते हैं। 3 सेकेंड पे ये और नीचे आ गया, लेकिन अब थोड़ा ज़्यादा नीचे आ गया ना, तो इसको मैं 8 कर देता हूँ। फिर 4 सेकंड पे वो और ज़्यादा नीचे आ गया, इसको मैं 6 कर देता हूँ। लेकिन 5 सेकंड पे वो कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, मतलब 1 मीटर ही कर देता हूँ, चलो। ऐसे ही वो नीचे डिक्रीज कर रहा है। अगर आप टाइम इंटरवल देखोगे, तो फर्स्ट टाइम इंटरवल मतलब फर्स्ट सेकंड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे डिफरेंस, फिर अगले में डिफरेंस, फिर अगले में डिफरेंस, फिर अगले में डिफरेंस, फिर अगले में डिफरेंस, सब में ना अलग अलग डिफरेंस है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मतलब टाइम में वो सेम ट्रैवल नहीं कर रहा है बस, ठीक है। तो इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं हम वेलोसिटी पे। वेलोसिटी की बात करें तो मैंने आपको बोला अभी, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ है नहीं, ये मैंने ऐसे रैंडम वैल्यूज़ ली हैं, तो वेलोसिटी को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से स्लोप देखेंगे। ओके, तो वी टी ग्राफ, सॉरी एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो ये होता है ना,
तो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी वैसे फॉर्मूला होता है। तो हमें बस चेक ही तो करना है स्लोप, है ना। तो देखो शुरुआत हुई थी ज़ीरो से, तो वेलोसिटी ज़ीरो, तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ज़ीरो। तो वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब वो रुका हुआ था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो यहाँ से ऐसे नीचे आ गया। इसका मतलब अगर कोई बंदा इस पे चलने की कोशिश करेगा तो नीचे गिर जाएगा, यही मतलब हुआ। मतलब उतराई ज़्यादा आ गई, पहले उतराई थोड़ी कम थी, फिर उतराई और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी, और ज़्यादा बढ़ गई, तो नीचे की तरफ गिर जाएगा एकदम से। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वेलोसिटी ज़ीरो पे तो ज़ीरो थी, लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वेलोसिटी नेगेटिव में इंक्रीज कर रही है। या अगर आपने मैथमेटिकली बोलना है तो जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो रही है। याद रखना, नेगेटिव में इंक्रीज का मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो रहा है उसका, जैसे -1 थी फिर -2 हो गया, -10 हो गया, ऐसे करके, ठीक है। तो वेलोसिटी वैसे डिक्रीज कर रही है, हम इसको ये बोलेंगे। तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। देखो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही होता है। अब आते हैं हम एक्सलरेशन पे। मैंने आपको एक्सलरेशन पता करना बता दी है पैराबोलिक ग्राफ में, तो जो कि है ही। कैसे पैराबोलिक, उल्टा पैराबोला है, देखो दिख रहा है उल्टा पैराबोला, ये वाला उल्टा पैराबोला की डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होती है। तो इसका मतलब एक्स टी ग्राफ की डबल डिफ्रेंशिएशन डी स्क्वेयर बाय डी टी स्क्वेयर विच इज एक्सलरेशन, विच इज डबल डिफ्रेंशिएशन। तो अभी एक्सलरेशन क्या है इसकी, क्योंकि उल्टा पैराबोला है, तो मैंने आपको बोला था डबल डिफ्रेंशिएशन उसकी होती है नेगेटिव, उल्टा पैराबोला की नेगेटिव एंड कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो मतलब इसका ग्राफ बनाओगे अगर आप एक्सलरेशन का, तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस टाइप का, -a0 कुछ समथिंग वैल्यू आएगी, ठीक है। पर चलो अभी हमारे पास कुछ वैल्यूज है नहीं, तो बना नहीं सकते हम। अब हम और आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपको क्या करना है, फिर से वही सेम चीज़ें सारी की सारी। तो शुरुआत करते हैं पोजीशन से, ठीक है। तो अगर आप पोजीशन की बात करो तो पार्टिकल 0 सेकेंड पे कहाँ है, देखो ज़रा, x 0, 0 सेकेंड पे जो पार्टिकल है वो है ओरिजिन पे, दिख रहा है आपको ओरिजिन पे, क्योंकि x इज इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पे। 1 सेकेंड पे कहाँ है, 1 सेकेंड पे वो कहीं भी जा सकता है वैसे तो, पर चलो हम बोल नहीं सकते कुछ अभी, क्योंकि हमारे पास वैल्यूज़ नहीं है। तो 1 सेकेंड में वो पॉजिटिव साइड को जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस ही तो दी है, मोशन तो उसी में हो रहा है। ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है वो टाइम के साथ है, एक्चुअली में पार्टिकल ऊपर नहीं जा रहा है ना। ये एक्स एक्सिस में उसकी पोजीशन है, तो चलो वो भी बना के देख लेंगे। एक्स एट टी वन टाइम पे देखो एक्स का है 10 मीटर पे, ऐसी मैंने वैल्यू ले ली है। फिर एक्स इज इक्वल टू T2 सेकेंड पे वो वापस कहाँ आ गया, ओरिजिन पे। इसका मतलब वो मुड़ गया वापस। तो देखो एक्चुअली मोशन कैसा होगा, ये था ओरिजिन यहाँ पे, यहाँ से पार्टिकल गया ऐसे 10 मीटर चला होगा, और उसके बाद क्या हुआ, टाइम T1 पे वो यहाँ पहुँच गया 10 मीटर पे, उसके बाद वो वापस आ गया। और देखो ध्यान से, उसके बाद उसकी जो वैल्यू है एक्स में वो 10 है, फिर उसके बाद 9, 8, ऐसे करते 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 0 हुई, फिर उसके बाद और नीचे जा रहा है ना ग्राफ, तो और नीचे चला गया, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। तो इसका मतलब पार्टिकल यहाँ से वापस आया, और ये था ओरिजिन, x इज इक्वल टू 0, यहाँ से भी आगे निकल गया। तो पहले पार्टिकल इस तरफ गया, फिर T1 पे वो रुक गया, रुक गया मतलब यहाँ पे रुका होगा एक कुछ इंस्टेंट के लिए, उसके बाद इस तरफ आया, उसके बाद और इस तरफ आया, उसके बाद वो नेगेटिव साइड में चले गया, यहाँ से आगे नेगेटिव एक्सिस आ गई, नेगेटिव एक्स एक्सिस, याद रहेगा। ऑब्वियसली ओरिजिन के लेफ्ट साइड क्या होता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, तो वो उसकी डिस्प्लेसमेंट अब और नेगेटिव हो जाएगी।
तो एक्चुअल मोशन उसका ये है, ये जो आपको अभी दिखा, ये जो हम बना रहे हैं वो ग्राफ है, वो टाइम के साथ बता रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, तो हम पहुंचे थे T2 पे, टाइम T2 के बाद, तो यहाँ लिख देता हूं मैं, आफ्टर दिस टाइम T2 पार्टिकल या जो भी वो चीज़ थी मूविंग अवे फ्रॉम ओरिजिन। कई बार ये भी पूछा होता है ना कि ओरिजिन से दूर जा रहा है कि नज़दीक आ रहा है। तो देखो एक्स की वैल्यू नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, तो ऑब्वियसली नेगेटिव में मतलब ओरिजिन से दूर ही जा रहा होगा। तो ध्यान रखना, पहले क्या हुआ, पहले वो ओरिजिन पे था, ओरिजिन से फिर वो दूर गया, 10 मीटर पे गया, उसके बाद किसी वजह से उसके मोशन में चेंजेस आए, वो रुक गया, उसके बाद वापस आया, उसके बाद एक्सलरेटेड होके पीछे की तरफ भाग गया। ठीक है, तो ऐसे होता है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, रेस्ट तो नहीं बोल सकते हैं चलो, पर ओरिजिन से चलना शुरू किया उसने, उसके बाद पॉजिटिव साइड को गया, उसके बाद 10 मीटर पे जाके रुका, वहाँ से वापस आया, T2 पे ओरिजिन पे पहुंच गया, और उसके बाद वो और नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट करता हुआ चलता गया। ठीक है, तो इतना ही बता सकते हैं हम अभी। हाँ, वेलोसिटी के बारे में भी बता सकते हो आप। क्यों बता सकते हो? आप एक्सलरेशन के बारे में तो डायरेक्ट ही बता सकते हो। देखो, चलो पहले मैं एक्सलरेशन ही बता देता हूँ। फिर एक्सलरेशन मैंने आपको फिर से बताया कि ये उल्टा पैराबोला है, तो और एक्स टी ग्राफ है, तो इसकी डबल डिफरेंशिएशन क्या होगी, नेगेटिव लेकिन कांस्टेंट। तो नेगेटिव कांस्टेंट एक्सलरेशन आएगी, जितनी भी आएगी, अभी हम उसको फाइंड नहीं कर रहे हैं, हम थोड़ा और आगे चलते हैं, वेलोसिटी की भी बात कर ही लेते हैं फिर। तो अगर आप वेलोसिटी की बात करो, तो आपने ऐसा ग्राफ बनाया भी था, ये उसी के ज्वाइन कर दिया हमने दो ग्राफ। तो अगर आप वेलोसिटी की बात करो तो स्लोप देखना होता है ना हमें, तो पहले मैं स्लोप ही दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ स्लोप, चेक करना हमें। तो अब देखो, जीरो पे उसका स्लोप मैक्सिमम है, ठीक है, उसके बाद स्लोप जो गिर रहा है और उसके बाद जीरो हो गया। T1 पे उसकी वेलोसिटी जीरो होगी, मतलब स्लोप जीरो मतलब वेलोसिटी जीरो। क्यों? क्योंकि एक्स टी ग्राफ है, एक्स टी ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी ही होती है। उसके बाद फिर नेगेटिव 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 और नेगेटिव होगा। तो आप लिख सकते हो वेलोसिटी के बारे में कि वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज पॉजिटिव मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम, मैथमेटिकली भी ये मैक्सिमम ही हुई, तो पॉजिटिव में मैक्सिमम है। उसके बाद वो वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी एट T1 पे आके ज़ीरो होगी। उसके बाद वेलोसिटी और डिक्रीज कर रही है और डिक्रीज कर रही है, और वेलोसिटी T2 पे आके उतनी ही हो जाएगी जितनी वो पॉजिटिव में मैक्सिमम पे थी। तो नेगेटिव में यही वाला मैग्नीट्यूड आ जाएगा जो भी होगा वहाँ पे, ठीक है। जैसे मान लो शुरुआत में आपने 20 मीटर पर सेकंड से फेंका था, तो यहाँ पे -20 आ जाएगा, याद रहेगा। तो एग्जाम्पल के लिए चाहो तो लिख दो यहाँ पे, यहाँ 20 लिख देता हूँ, तो यहाँ आएगा -20, बस याद रखने के लिए बता रहा हूँ, अभी हमारे पास वैल्यूज नहीं है। फिर उसके बाद वो और नेगेटिव हो रहा है, मतलब और डिक्रीज हो रही है वेलोसिटी, ठीक है। इस सिचुएशन को हम आगे भी चेक करेंगे, तो वहाँ देख लेंगे। तो ये सब आप बता सकते थे इस ग्राफ के बारे में। देखो कुछ पता नहीं लगता है तो आप दोबारा से देखो, दोबारा से देखो, फिर पता नहीं लगता है तो फिर आप पूछ लो आके, ठीक है। नेक्स्ट देखो, फिर से एक्स टी ग्राफ, और ये तो सेम ही लग रहा है मेरे को। हाँ, तो मैंने वैसे सब कुछ बता ही दिया, लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हो कि मैं वी टी ग्राफ यहीं बना दूं, तो मैंने आपको बोला वेलोसिटी मैक्सिमम से शुरू हुई है पॉजिटिव, उसके बाद कम होते होते ज़ीरो हुई, उसके बाद और नेगेटिव होगी, ठीक है। तो अगर आप इसका ग्राफ बनवाना ही चाहते हो तो मैं बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो, यहाँ मैं लगा देता हूँ T1, दिस इज T1, दिस इज T2, ठीक है। तो पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ से शुरू हुई मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब मैंने 20 लिखा था तो 20 लिख देता हूँ। 20 से फिर वो यहाँ जाएगा ऐसे करके, और उसके बाद और डिक्रीज होती जा रही है,
ठीक है, तो जितना यहाँ 20 ऊपर है उतना ही 20 अगर नीचे ले लेते हैं हम, तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो इतना ही 20 वाला केस मैं नीचे ले लेता हूँ, तो यहाँ आ जाएगा -20, और ये -20 कब आएगा, T2 पे। दिस इज -20, और नेगेटिव होती जा रही है, देखो -30 होगी, फिर -40, -50, ऐसे करते करते और बढ़ती जा रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग। और मैंने आपको बोला था कि एक्सलरेशन क्या होता है, एक्सलरेशन इज स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ। तो देखो ये वीटी ग्राफ है, इस वीटी ग्राफ का स्लोप क्या है, नेगेटिव, लेकिन कांस्टेंट। तो एक्सलरेशन का जो ग्राफ होगा वो नेगेटिव कांस्टेंट होगा। चलो आगे देखो। अब इसमें क्या होगा, इसमें ये है अपसाइड पैराबोला है। तो मैंने आपको बोला अपसाइड पैराबोला होता है, तो आपको पता होना चाहिए इसकी डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि ये पोजीशन टाइम ग्राफ है तो इसकी डबल डिफरेंशिएशन होगी एक्सलरेशन। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्सलरेशन इज पॉजिटिव बट कांस्टेंट। लो, एक काम खत्म हो गया। पोजीशन की बात करें तो पिछले वाले की तरह इसकी पोजीशन भी कुछ अजीब सी चेंज हो रही है। अगर आप 0 सेकंड पे देखोगे तो पार्टिकल ओरिजिन पे है, उसके बाद वो नेगेटिव में चला गया, तो उसकी पोजीशन उसके बाद क्या होगी, नेगेटिव, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चला गया वो। क्योंकि यहाँ एक्स एक्सिस लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर यहाँ वाई लिखा होगा तो फिर ऊपर नीचे की तरफ मूव हो रहा होगा, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव आ गया। फिर थोड़ी देर बाद आपको पता चलेगा कि T1 पे वो जितना मैक्सिमम नीचे जा सकता था उतना चला गया, नीचे मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। तो मान लो -10 तक गया। -10 के बाद उसके बाद क्या हुआ, तो T1 पे वो -10 मीटर पे आ गया। उसके बाद उसने मूव करना शुरू कर दिया पॉजिटिव की तरफ, पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। तो अभी तो नहीं लिख सकते हम, अभी वो नेगेटिव में ही है, लेकिन हम ये ज़रूर लिख सकते हैं कि इस टाइम पे वो टूवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा था, वो दूर जा रहा था, अवे फ्रॉम ओरिजिन। मैक्सिमम जितना दूर जा सकता था वो आ गया, विच इज़ मैंने 10 ले लिया तो -10 लिख दिया हमने यहाँ पे आगे। उसके बाद वो अब वापस आ रहा है टूवर्ड्स ओरिजिन, और ऐसे करते करते वो x टाइम T2 पे वो ओरिजिन पे पहुंच गया वापस। लो, ओरिजिन पे आ गया। ओरिजिन के बाद उसके बाद अब वो फिर से मूव करना शुरू किया। अब वो फिर से अवे जा रहा है फ्रॉम ओरिजिन, बट अब किस तरफ जा रहा है, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हमें इस ग्राफ को देख के ये पता चल रहा है। तो अगर मैं मोशन बनाना चाहूँ तो मैं मोशन भी बना देता हूँ यहाँ पे, तो एक्सलरेशन को यहाँ लिख देता हूँ। तो देखो सबसे पहले वो, अब इसका इस ऊपर वाले ग्राफ से कोई लेना देना नहीं, मैं वैसे ही मोशन बना रहा हूँ। दिस इज योर एक्स एक्सिस, ऐसा मान लेते हैं, ये है एक्स एक्सिस, ये है -x एक्सिस, ये सेंटर पे आ गया ओरिजिन। तो पार्टिकल ने क्या किया, अब पार्टिकल जो है ना वो यहाँ से चला, पहले नेगेटिव साइड गया, वो जा सकता था -10 मीटर तक, तो वो -10 तक गया। उसके बाद वो वापस आया और वो फिर ऐसे ही निकल गया आगे की तरफ। तो पहले इस तरफ गया, टाइम T1 पे वो रुक गया, यहाँ 0 होगी वेलोसिटी उसकी। उसके बाद वो इस तरफ को भागता हुआ चला गया, और उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है अब, ठीक है। तो आप ऐसे पोजीशन भी बना सकते हो। अब आते हैं वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी की बात भी कर ही लेते हैं फिर, जब कर ही रहे हैं सब कुछ। तो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं तो वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप। तो देखो ज़रा, 0 पे स्लोप क्या है, नेगेटिव, दिख रहा है आपको, उतराई जैसी दिख रही है आपको, ये जो मैंने लाइन लगाई है वो नीचे की तरफ को है तो उतराई होगी, यहाँ से आएगा कोई तो गिर ही जाएगा। तो पहले ज़्यादा उतराई थी, फिर थोड़ी कम हुई उतराई, उसके बाद कम होते होते 0 होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम जितनी नेगेटिव हो सकती थी वो है। उसके बाद यहाँ आके वेलोसिटी 0 होगी, उसके बाद वो पॉजिटिव की तरफ चलती गई और वेलोसिटी इंक्रीज होगी। तो वेलोसिटी पॉजिटिव में इंक्रीज हो रही है, बस इतना सा लिखना है। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूँ तो मैं यहाँ बना देता हूँ। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको।
टाइमिंग के साथ लिख देता हूँ, बाकी तो हम बाद में बनाएंगे। पहले नेगेटिव वेलोसिटी, उसके बाद वो पॉजिटिव होते होते, पॉजिटिव नहीं सॉरी, इंक्रीज होते होते वो ज़ीरो पे आई। ज़ीरो पे कब आएगी? टाइम t1 पे। तो देखो टाइम t1 पे पार्टिकल रुक भी तो गया था, तो वेलोसिटी ज़ीरो मतलब रुक गया। रुकने के बाद वो पलट गया, पलट के वापस आ गया। ठीक है, पलटता वो तब है जब एक्सलरेशन नेगेटिव लग रही होती है उस पर। ठीक है, तो चलो ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी और इंक्रीज होती गई, देखो इंक्रीज हो रही है और फिर इंक्रीज ही होती गई, क्योंकि ये एक्सलरेटेड मोशन था। जब जब एक्सलरेशन कांस्टेंट होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, और जब जब एक्सलरेशन होती है तो वेलोसिटी चेंज भी होती है। तो पार्टिकल ओरिजिन पे था जब, तो उसके पास सबसे ज़्यादा वेलोसिटी थी, लेकिन नेगेटिव साइड को। ठीक है, तो वो नेगेटिव साइड को मतलब ऐसे गया और उसके बाद रुक के वापस आ गया। जैसे किसी पार्टिकल को ऊपर फेंकते हैं फिर वो नीचे आता है, उसी टाइप से कुछ है, लेकिन वहाँ वेलोसिटी में कुछ और चेंजेस होते हैं। अब हम और आगे चलते हैं। नेक्स्ट फिर से एक्स टी ग्राफ है। तो देखो अब आपको सब कुछ पता चल चुका है, अब इसमें ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं, तो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो जो चीज़ें दिख रही हैं छोटी मोटी। पोजीशन, क्योंकि वैल्यूज़ नहीं है ना इसलिए बड़ा कम बता सकते हैं हम। तो देखो एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो की अगर बात की जाए तो पार्टिकल इज एट ओरिजिन, तो एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, उसके बाद आफ्टर टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, उसके बाद पार्टिकल जो है ना वो नेगेटिव साइड में जा रहा है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ही मूव कर रहा है। तो हम बोल सकते हैं इसको कि वो अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रहा है और कभी वापस नहीं आने वाला, क्योंकि दूर ही जाया जा रहा है, फिर वो वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो इतना सा बोल सकते हैं हम। अब और कौन सी चीज़ है जो देखते ही बता सकते हो आप? उल्टा पैरा बोला है तो एक्सलरेशन नेगेटिव, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सलरेशन इज नेगेटिव बट कांस्टेंट। ठीक है, वो तो होनी है। लो दो चीज़ें आ गई, बची वेलोसिटी। तो क्योंकि स्लोप देखना होता है तो वेलोसिटी ज़ीरो, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद और नेगेटिव, उसके बाद और नेगेटिव, तो ऐसे होगा। तो वेलोसिटी का जो ग्राफ होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा। तो मैं बना ही देता हूँ वेलोसिटी, लेकिन कहाँ से शुरू होगा? ऑब्वियसली ज़ीरो से, क्योंकि फ्लैट से शुरू हुई है वेलोसिटी, उसके बाद नेगेटिव ही होती जा रही है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ज़ीरो से शुरू होकर और नीचे नेगेटिव जाती जाएगी। हाँ, लेकिन जाएगी कैसे? चेंज होती हुई, पहले नेगेटिव, पहले -1 है, फिर -2 होगी, फिर -3 होगी, फिर -4 होगी, ऐसे करते करते वो नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है। ऐसे मोशन को फिर क्या बोलेंगे हम? क्योंकि इसकी एक्सलरेशन पॉजिटिव कांस्टेंट आ रही है तो हम इसको बोल देंगे यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन। ठीक है, जो कांस्टेंट है वो वाला यूनिफॉर्म। ठीक है, जैसे एक्सलरेशन कांस्टेंट है तो एक्सलरेटेड, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड। वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाला मोशन आ जाएगा। ठीक है, तो यही सब चेक करना होता है हमें ग्राफ में। तो ये ग्राफ में आपको रीड करना आगे, हम आगे चलते हैं। आप चाहो तो स्लोप से भी देख लो, ये देखो वेलोसिटी का स्लोप नीचे को आ रहा है, मतलब उतराई आ रही है, मतलब एक्सलरेशन क्या होगी? नेगेटिव। और उतराई बिल्कुल एक जैसी है तो कांस्टेंट। बस यही तो चेक करना है, आगे चलो। अब आ जाते हैं वीटी ग्राफ पे, तो इसको भी रीड कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या दिया हुआ है, बोला कि अ, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, मतलब अब आपको यहाँ एक्स नहीं दिखेगा ना, अब आपको वेलोसिटी और टाइम दिखाई देंगे। तो अब हमने एक्स टी के हिसाब से नहीं सोचना है, ठीक है, ध्यान रखना है। बस यही गड़बड़ होती है, क्योंकि अभी अभी आपने ताज़ा ताज़ा एक्स टी ग्राफ पढ़ा है, इसलिए वी टी में भी एक्स टी लगता जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, बट हम वेलोसिटी और टाइम को ध्यान रख के पढ़ेंगे, इसलिए आपने वी टी नहीं पढ़ना है, इसको इसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है, ताकि आपके दिमाग को पता चल जाए कि आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ कर रहे हो। ओके, तो शुरुआत में अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ टाइम से शुरू कर देता हूँ, 1 सेकेंड, 0 सेकेंड, 1 2 3 4 5 6। तो ग्राफ एक्चुअली में ये है, ये जो एरो जैसा लगा हुआ है ये ग्राफ है। तो अगर आप इसको देखोगे तो हमें ग्राफ से क्या पता चल रहा है? तो इस ग्राफ से हमें पता चल रहा है कि, तो ग्राफ को देख के बताना है ना, तो फ्रॉम ग्राफ एट टी इज इक्वल टू ज़ीरो
वेलोसिटी इज ज़ीरो, ये देखो ज़ीरो एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेलोसिटी इज ज़ीरो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, वेलोसिटी इज ज़ीरो। तो मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी ज़ीरो है, तो मतलब रेस्ट पे ही होगा फिर। तो ये आ गया रेस्ट पे। ठीक है, आपको इसका ध्यान रखना है। तो ग्राफ में आप ऐसे बता सकते हो, तो पार्टिकल इज एट रेस्ट, तो आपने ये लिख देना। अब क्योंकि वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो रेस्ट का मतलब क्या हुआ, यहाँ वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है। वेलोसिटी ज़ीरो आ रही है, इसका मतलब है कि अ, अगर आप चेक करो एक्स टी ग्राफ, तो एक्स टी ग्राफ कैसा होगा। तो मान लो मैं इसका एक्स टी ग्राफ बना देता हूँ, बस ऐसे ही चेक करने के लिए कि क्या सच में ऐसा हो भी रहा है कि नहीं कुछ। तो एक्स टी ग्राफ में ना अब पोजीशन कोई भी हो सकती है, हमें नहीं पता कहाँ है। मान लो पोजीशन है उसकी 5 मीटर, तो 1 सेकंड पे भी वो 5 मीटर पे है, 0 सेकंड पे भी वो 5 मीटर पे है, 3 सेकंड पे भी वो 5 मीटर पे है, तभी तो आप उसको बोलोगे रेस्ट पे। तो इसका मतलब आप यहाँ लगा दो ग्राफ, ये लग गई लाइन, तो ये आ गया 5 मीटर। अभी एग्जाम्पल के लिए हमने 5 मीटर ले लिया, ठीक है। ये कहीं भी हो सकता है, 1 2 3 0 सब कुछ, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि ये ग्राफ भी ठीक है, और ऐसा ग्राफ ढूंढना है जिसमें पोजीशन चेंज ना हो रही हो, तो कोई भी ग्राफ चलेगा। ज़ीरो होगी तब भी चलेगा, मतलब पार्टिकल शुरू ही नहीं किया चलना उसने, और इसका मतलब है कि पार्टिकल 5 मीटर पे ओरिजिन से, और फिर उसके बाद वहीं वहीं पे रुक गया हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ज़ीरो है। और आप ऐसे भी देख सकते हो किस ग्राफ की डिफ्रेंशिएशन जो है वो ज़ीरो होगी, जो कांस्टेंट होगा। तो एक्स टी ग्राफ कांस्टेंट आ गया। क्यों? क्योंकि एक्स टी की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी, एक्स टी की मतलब एक्स की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस वाले ग्राफ की डिफ्रेंशिएशन आएगा वी टी ग्राफ, तो इसकी वैल्यू कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो, तो इसलिए वेलोसिटी ज़ीरो होगी। आगे देखो, अब अगर आप इस ग्राफ को रीड करने की कोशिश करोगे तो आपको पता चलेगा ज़ीरो पे उसकी वेलोसिटी है वी नोट। वी नोट को मैं ले लेता हूँ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो 0 सेकंड पे 10, 1 सेकंड पे 10, 2 सेकंड पे 10, 3 सेकंड पे 10, 4 पे 10। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी? तो अगर आप, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी एट 0 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी एट 1 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज 10 मीटर पर सेकंड। आपने ग्राफ से वो देखना है जो आपको उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि लाइनें ऐसी लगी हैं या ऐसे पैरेलल लाइंस होती हैं। आपको ये देखना है कि उस ग्राफ में क्या बताना चाहते हैं वो, ठीक है, वैल्यू वाइज। अगर वैल्यू आप इमेजिन कर सकते हो तो अच्छी बात है, वरना आप कोई अपनी मर्जी से सपोज करके सॉल्व करके देख सकते हो, ठीक है। तो देखो मैंने मान लिया कि वी नोट जो है वो 10 मीटर पर सेकंड है, तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, हो गया ना, टाइम के साथ कांस्टेंट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो समझ लो कि ये कौन सा ग्राफ आ गया, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म मोशन बोल देंगे, एक्सलरेशन कांस्टेंट होगी तो यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन बोल देंगे, ठीक है। तो अभी के लिए वेलोसिटी कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर आपने इसका एक्स टी ग्राफ बनाना हो तो कैसा बनेगा, तो देखो इसका जो एक्स टी ग्राफ होगा, मान लो कि ये एक्स टी ग्राफ है। अब ये कोई भी ग्राफ हो सकता है, ये ग्राफ ऐसे भी हो सकता है, ये ग्राफ यहाँ ज़ीरो से पास करते हुए भी हो सकता है, ये ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी ग्राफ चलेगा, बस इन सब का जो स्लोप होगा ना वो 10 होगा। ये तीनों में से कोई भी आंसर हो सकता है आपका एक्स टी ग्राफ का, वो आपको दिया नहीं है अभी उन्होंने, ठीक है। तो मान लो ये 2 है, ये 0 है, ये -2 है, ठीक है, ये -2 है, ये +2 है। मान लो गलती से उन्होंने बोल दिया कि पार्टिकल 0 सेकंड पे x इज इक्वल टू -2 मीटर पे है। तो देखो 0 सेकंड पे कौन सा पार्टिकल है, किस ग्राफ का, इसी ग्राफ का है ना।
तो इसका मतलब ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आप चाहो तो मैं इसको थोड़ा सा नीचे बना देता हूँ, ये लो, यहीं रखते हैं, अच्छा लग रहा है यहाँ। तो देखो अब ये आ गया, तो ये ग्राफ सबसे नीचे वाला जो है वो बन जाएगा इस सिचुएशन में। बस हो गया सॉल्व। अगर उन्होंने बोला कि, तो मैं क्या करता हूँ कि ग्रीन से एरो लगा देता हूँ। अब देखो येलो वाला, अगर उन्होंने बोला पार्टिकल जो है एट टी इज इक्वल टू 0 पे x इज इक्वल टू 0 पे ही था, तो फिर कौन सा ग्राफ है? ये सेंटर वाला जो ओरिजिन से पास करके जा रहा है। सिंपल, बात खत्म। ठीक है, अब आपको इसकी इक्वेशन लिखनी आती है। 3 ग्राफ है, तीनों की अलग अलग इक्वेशन आ जाएगी। हाँ, स्लोप जरूर सेम होगा। तो इक्वेशन कैसे आएगी? x इज इक्वल टू स्लोप होगा इसका 10, क्योंकि इसकी वेलोसिटी की वैल्यू 10 है। तो मैंने आपको बताया था एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होता है वो वी टी ग्राफ की वैल्यूज होती हैं। तो यस, बिल्कुल दिख रही है आपको, साथ में आ जाएगा टी। लेकिन आगे क्या आएगा वो हमें नहीं पता, वो ग्राफ के अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस वाले ग्राफ की बात करता हूँ तो यहाँ आएगा 2। अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ तो यहाँ कुछ नहीं आएगा, 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 0 से कट करके जा रहा है ना, वाई एक्सिस को ये 0 से कट करके जा रहा है, जो कि वाई एक्सिस नहीं है, अब पोजीशन की ग्राफ है, इसीलिए यहाँ पे हमने पोजीशन लिखा है। और अगर ये वाला ग्राफ मानते हो आप एक्स टी का, तो फिर ये इक्वेशन आएगी यहाँ पे -2। तो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी। आप इन तीनों में किसी को भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी 10 ही आएगी, और वही ये है। तो इस वी टी ग्राफ का एक्स टी ग्राफ ऐसा होगा। अगर आप इसका ए टी ग्राफ भी बनाना चाहते हो तो मैं वो भी बना देता हूँ। तो इसका जो ए टी ग्राफ होगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो देखो v आ गया 10, कांस्टेंट ही तो है, तो इसकी डिफरेंशिएशन क्या होगी? dv बाय dt इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 ही तो होती है, तो एक्सलरेशन का ग्राफ जो है वो ऐसे आ जाएगा। लो, हो गया 0, एक्सलरेशन 0। आगे चलते हैं। अब आपको दिख रहा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इसमें, तो 0 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी है? 0। मान लो 1 सेकंड पे 1 है, 2 सेकंड पे 2 है, क्योंकि लीनियर ग्राफ है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4 वगैरह वगैरह, 3 पे 3 आ गई। तो वेलोसिटी क्या हो रही है अब जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है, बट एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, और रेट का मतलब क्या होता है? डी डी टी, समझ गए ना? तो डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी इज एक्सलरेशन, याद रहेगा। तो इसका रेट कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सलरेशन क्या हुई? एक्सलेशन आप चाहो तो निकाल के देख लो, आपको पता है डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। तो मैं आपको निकाल के भी दिखा देता हूँ, v3 माइनस वी टू डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, या फिर कोई और ले लो, डेल्टा वी की जगह ले लेते हैं मैं v3 माइनस वी ज़ीरो डिवाइडेड बाई 3 माइनस 0। तो आपको पता चलेगा 3 माइनस 0 3 ही है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 3 माइनस 2 है, यहाँ 3 माइनस 2 है, ये भी 1 आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो एक्सलरेशन कांस्टेंट आ गई। अब आप इसका ग्राफ बना सकते हो। मैंने आपको ये भी बताया कि जो ग्राफ ऐसे रैंप सिग्नल टाइप के होते हैं, ऐसे रैंप जैसे, है ना, उनकी जो डिफरेंशिएशन है वो स्ट्रेट लाइन आती है, और आनी भी चाहिए। तो इसी का एक्सलरेशन टाइम ग्राफ बन जाएगा कुछ ऐसा। और मैंने आपको ये भी बताया था, अगर आपने वो चेक नहीं करना है तो आप इसका स्लोप चेक कर लो। तो देखो इसका स्लोप क्या है? ऑब्वियसली पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ ये एक्यूट एंगल बना रहा है थीटा, और अच्छी बात है कि बिल्कुल लीनियर है, तो इस थीटा की वैल्यू भी मैं बता सकता हूँ 45 डिग्री ही होगी। तो स्लोप की वैल्यू आ गई 1। तो इसका मतलब ये एक्सलरेशन की वैल्यू होंगी। तो एक्सलरेशन आ गया +1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस इतना सा काम था। तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमें ये पता लगा।
अब एक और चीज़, आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट भी बता सकते हो, क्योंकि डेल्टा एक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, और मैं आपको बता चुका हूँ पहले कि ये डेल्टा वी डी सॉरी इंटीग्रेशन वी डी टी का मतलब क्या होता है, एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ तो दिख ही रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया हम यहाँ तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 सेकंड तक। तो 4 सेकंड तक का जितना भी एरिया बनेगा इसका, ये भी 4 है, ये भी 4 है, वो आपकी डिस्प्लेसमेंट होगी इन, तो डिस्प्लेसमेंट आ गई इन 4 सेकंड इज इक्वल टू एरिया। एरिया देखो कितना है, तो आपको पता चलेगा कि वो एरिया कितना है, वो है हाफ ऑफ बेस, बेस इज दिस इज बेस 4, 4 इंटू हाइट इज 4। तो डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकंड इज 8 मीटर। दिस इज योर आंसर। तो मतलब एरिया अंडर द ग्राफ इज चेंज इन पोजीशन, मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो देखो आप वीटी ग्राफ से बड़ा कुछ बता सकते हो, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब इसको देखो, इसमें क्या है, इसमें भी आपको दिख रहा होगा वेलोसिटी सॉरी टाइम 0 1 2 3 4। अच्छा एक मिनट, अगर इसकी इक्वेशन लिखनी होती तो हम इक्वेशन भी लिख सकते थे ना, v इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम इज 1, एक्स एक्सिस पे टाइम है, तो v इज इक्वल टू टी प्लस 0। तो मतलब इसकी इक्वेशन होती v इज इक्वल टू टी, और होने भी थी, देखो इक्वेट ही तो कर रहे हैं, टाइम 1 पे वेलोसिटी 1, तो ये इक्वेशन भी लिख दी मैंने। नेक्स्ट, अब इस ग्राफ पे आ जाओ। इस ग्राफ में अगर आप रीडिंग देखो तो आपको पता चलेगा कि वेलोसिटी 0 सेकंड पे कुछ है, कितनी है हमें नहीं पता, लेकिन मैं 10 ले लेता हूँ, चलो 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद वो ना हर सेकंड 1 1 मीटर पर सेकंड इंक्रीज हो रही है, ऐसा हम मान लेते हैं। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड इज 11 मीटर पर सेकंड, वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज 12 मीटर पर सेकंड। अगर आपने ऐसा नहीं मानना है तो आप डबल 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 मान लो, डबल मतलब इसका डबल नहीं कर देना, जैसे ये 12 मान लो, इसको 14 मान लो, इसको 16 मान लो, तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ। ठीक 1 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी है 12, 2 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी होगी 14, 3 सेकंड पे उसकी वेलोसिटी होगी 16 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब वेलोसिटी क्या हो रही है, फिर से इंक्रीज हो रही है। तो ये पिछले वाले की तरह ही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वो भी कांस्टेंट रेट से, कांस्टेंट रेट। और आपको पता है रेट का मतलब क्या होता है, डी डी टी। वेलोसिटी की डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब आप चाहो तो स्लोप वाइज देख लो, इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पिछले वाले की तरह इसकी डिफरेंशिएशन भी आ जाएगी। तो जितना स्लोप होता है वही इसकी वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो हमें पता लग गया पीछे से, तो हम इसको डायरेक्ट बना देते हैं, ए टी इज इक्वल टू ये। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप फॉर्मूला लगा के पुट कर सकते हो। देखो मैं फाइंड करके बता देता हूँ एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन के लिए फाइंड कर देते हैं, ए इज इक्वल टू, क्या वो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी होगा, तो मैं कोई भी वी उठा लेता हूँ, v2 माइनस v0 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0। तो देखो कितना आ गया, ये आ जाएगा 2 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी है 14 माइनस, और 0 पे है 10 डिवाइडेड बाय 2, तो देखो कितना आ गया। तो आपके पास वैल्यू आ गई 4/2, ठीक है। और आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अगर आप ध्यान से देखो तो यही तो हो रहा है, हर सेकंड उसकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड। उसी को तो एक्सलरेशन बोलते हैं। तो एक्सलरेशन की वैल्यू आ गई 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, एक्सलरेशन का मतलब होता है कि हर सेकंड वेलोसिटी में क्या चेंज आ रहा है, तो यही तो चेंज आ रहा है। तो आप ये सब बता सकते हो। इसका भी एरिया अंडर द ग्राफ निकाल सकते हो आप, यहाँ से लेके यहाँ तक। आपको दो चीज़ें दिख रही होंगी यहाँ पे, एक ये छोटा वाला ट्रायंगल 10 तक का, और नीचे एक रेक्टेंगल दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको।
तो आप इसका एरिया निकाल सकते हो। तो मैं एरिया निकाल के बता देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये तीसरी चीज़ बता रहा हूँ मैं वी टी ग्राफ से। डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी, आपको पता है। तो मैं टाइम ले लेता हूँ 0 से लेके 1 2 3 सेकंड तक, 3 सेकंड तक ले लेता हूँ। तो जो भी 3 सेकंड तक का एरिया होगा वो आपका आंसर होगा। तो एक तो है ये ट्रायंगल इतना सा, अगर आप इस ट्रायंगल को लिखना चाहते हो तो आप लिखोगे ऑब्वियसली हाफ ऑफ बेस, बेस इज 3, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नहीं दिख रहा तो मैं बता देता हूँ, ये बेस है इसका, ये हाइट है, ठीक है। हाइट जो है वो है 16 - 10, 6, तो 16 - 10 मतलब 6, ये आ गया। प्लस आपको ये नीचे वाले रेक्टेंगल का भी एरिया फाइंड करना है। तो इस वाले डब्बे का एरिया कितना आ जाएगा, एल इंटू बी। एल है इसका 3 और बी है इसका, बी मतलब हाइट है यहाँ पे, हाइट इज 10। तो डिस्प्लेसमेंट इस पार्टिकल की इन 0 to 3 सेकेंड जो होगी वो होगी ये। तो मैं इसको कट कर देता हूँ, ये 2 आ जाएगा, 3 2 6, 6 + 30, 36 मीटर, मतलब वो 3 सेकंड में इतना मूव कर जाएगा। तो देखो इस एक ग्राफ से हमने सब कुछ फाइंड कर लिया। तो आप इसको वापस जाके पीछे से देखो, इंपॉर्टेंट ग्राफ है। जब भी आप वी टी से बनाओगे ए टी तो डिफ्रेंशिएट करना है आपको, और जब ए टी से बनाओगे तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है एक्स टी बनाने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो अब क्या हो रहा है, ये भी आप बना चुके हो ऑलरेडी। 1 सेकंड पे यहाँ है, 2 पे यहाँ है, 3 पे यहाँ है, 4 पे यहाँ है, 5 पे यहाँ चला गया, 6 पे मान लेते हैं यहाँ चला गया। ओके, वी नोट की वैल्यू मैं ले लेता हूँ, चलो 10 ले लेता हूँ, 10 नहीं लेते हैं, 12 ले लेता हूँ, चलो ठीक है। तो 1 सेकंड पे वो पहुँच गया 10 पे, 2 सेकंड पे पहुँच गया वो 10 पे नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं कि 9 पे कर देते हैं, चलो ठीक है। मतलब यहाँ तो चलो 12 ही है, 12 के बाद 1 सेकंड पे वो पहुँच गया 9 पे, 2 सेकंड पे वो पहुँच गया 6 पे, 3 सेकंड पे वो पहुँच गया 3 पे, 4 सेकंड में वो 0 पे आ गया, 5 सेकंड में वो फिर से -3 पे चला गया, और फिर उसके बाद -6 पे चला गया। मान लो ग्राफ ऐसा है, क्योंकि लीनियर है तो लीनियरली डिक्रीज होगा, ये हमें पता लग गया अब तक। तो वेलोसिटी एट 0 सेकंड देखो क्या है, तो मैंने आपको वैल्यूज भी दे दी है बना के। तो वेलोसिटी एट 0 सेकंड इज 12 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 1 सेकंड इज कितनी, 9, 9 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज, 2 सेकंड पे आई थी हमारी 1 2, 2 पे 6 आई थी, 6 मीटर पर सेकंड। ऐसे करते करते हम पहुंच गए वेलोसिटी एट 1 2 3 4, 4 पे वेलोसिटी 0 है मीटर पर सेकंड। फिर 5 पे जाओगे तो -3 आ जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो हो तो वैसे डिक्रीज रही है, लेकिन डिक्रीज कांस्टेंट रेट से हो रही है ना। तो हर सेकंड उसकी वेलोसिटी 3 3 कम होते जा रही है। तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू 1 सेकंड में उसकी वेलोसिटी में जो चेंज आता है उसी को तो बोलते हैं वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 1 सेकंड में कितना चेंज आ रहा है, 1 सेकंड में चेंज आ रहा है -3 मीटर पर सेकंड का। दिस इज योर एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन इज 3 - मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आ गया। मतलब रिटार्डेशन हो रही है। अगर आपने ऐसे नहीं निकालना है तो आपके पास फॉर्मूला है, एक्सलरेशन इज इक्वल टू, मान लो मैं लिख देता हूँ v2 माइनस वी नॉट डिवाइडेड बाय, मतलब v0 डिवाइडेड बाय टाइम लिखना है डेल्टा टी। तो 2 - 0, टाइम वही लेना है जितने में ऊपर वेलोसिटी लिख रहे हो ना। तो v2 पे कितनी है 6, -0 पे कितनी है 12, डिवाइडेड बाय 2। तो देखो कितना आ गया, a इज इक्वल टू -6/2 विच इज -3 मीटर पर सेकेंड। तो आप फॉर्मूला लगाओ तब भी वही आएगा। दिस इज कॉल्ड रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब होता है नेगेटिव एक्सलरेशन, उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मतलब कोई चीज़ रुक रही होगी या नेगेटिव साइड डायरेक्शन में लग रही है, ठीक है, एक्सलेशन। तो अब इसका मेरे को बनाना है एक्स टी ग्राफ। तो एक्स टी ग्राफ फिर से वही वैसे ही बना देना है, ठीक है, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो आएगा वो आपके पास आंसर होगा इसका। तो ये सारा मैं मिटा देता हूँ यहाँ से।
तो अब इसके बीच का जो भी एरिया आएगा वो 4 सेकंड तक पार्टिकल उतना चला होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप सोल्व कर सकते हो। अब आते हैं एक्सलरेशन पे। तो एक्सलरेशन निकालने के लिए वीटी ग्राफ का क्या देखते हैं, स्लोप। तो देखो ज़रा, अगर मैं यहाँ से ट्रैक बना देता हूँ तो पार्टिकल या पर्सन चलते चलते कहाँ जाएगा, नीचे की तरफ, लेकिन कांस्टेंट रेट से, है ना। यही तो मैंने यहाँ भी बताया था कि एक्सलरेशन तो होगी लेकिन कांस्टेंट रेट से आ रही है, नेगेटिव वाली। तो एक्सलरेशन आ गई कांस्टेंट लेकिन नेगेटिव। तो ये बन गया 80 ग्राफ, और उसमें एक्सलरेशन शो करनी है तो मेरे को ऐसे शो करनी पड़ेगी -3 मीटर/सेकंड स्क्वायर। तो इस वीटी ग्राफ से आप ये सब बना सकते थे, तो आपने बना दिया। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर ही लेनी है तो डिस्प्लेसमेंट भी फाइंड कर लेते हैं। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी होता है, और आपको ये भी पता है कि ये क्या है, ये है एरिया, एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया अंडर द ग्राफ फाइंड कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ कि 4 सेकंड तक फाइंड कर देता हूँ, क्योंकि उसके आगे फिर नेगेटिव में आने वाली है। तो 4 सेकंड तक अगर फाइंड करना चाहूँगा तो आंसर आएगा हाफ ऑफ बेस इज़ 4 इंटू हाइट इज़ 12। दिख रहा है आपको ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल एक्स एक्स के साथ जो बन रहा है, तो वो आपका ट्रायंगल बन रहा है। और आंसर आ गया आपके पास, कितना आंसर आ जाएगा देखो, 224 मीटर। मतलब 4 सेकंड में वो 24 मीटर चलेगा, और अगले वो 2 सेकंड में फिर ये वाला ग्राफ ट्रेवल करेगा। मतलब वेलोसिटी नेगेटिव है ना। तो यहां डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हुई है उसकी। जो ग्राफ ऊपर है ब्लू वाला वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है, और जो नीचे है वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है। तो अगले 2 सेकंड में, मतलब 6 सेकंड, 4 से 6 उसकी डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है। तो वो भी एरिया ही फाइंड करना है, तो मैं वो एरिया भी फाइंड कर देता हूँ। तो ये लिख देता हूँ मैं, ये जो 24 मीटर निकला है वो निकला है 0 से लेके 4 सेकंड तक। अब मैं निकाल रहा हूँ 4 से लेके 6 सेकंड तक, तो उसका भी एरिया निकालना है। एरिया निकालना है तो हाफ ऑफ बेस, बेस इज 6 - 4 2 इंटू, इतने में उसने हाइट कितनी कवर कर ली है, 6, तो 6 आ गया। तो आंसर आ गया 6 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगी, पहली बात ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि वेलोसिटी नेगेटिव में चली गई है तो नेगेटिव होता है वो। ठीक है, तो डेल्टा एक्स फ्रॉम 0 to 6 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स फ्रॉम 0 to 4 प्लस डेल्टा एक्स फ्रॉम 4 to 6। आपको ये पता चलेगा कि 4 से 6 सेकंड में नेगेटिव है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि एरिया नीचे, आपने याद रखना है वीटी ग्राफ का अगर एरिया नीचे हो तो वो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ऊपर होगा तो पॉजिटिव। ठीक है, तो आपके पास आंसर आ गया 24 प्लस का और 6 माइनस का, तो आंसर आ गया 18 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जहाँ से भी चलना शुरू करेगा, ठीक है, मान लो यहाँ से चलना शुरू किया उसने एक्स एक्सिस पे, तो वो यहाँ से 12 पे था, या कहीं भी हो सकता है, एक्स नॉट हम मान लेते हैं। चलो ओरिजिन से शुरू कर देते हैं। तो पार्टिकल जो है वो ओरिजिन पे था, उसकी वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड प्लस की, तो इस तरफ को भागेगा वो, प्लस की है ना क्योंकि राइट साइड भागेगा। 12 फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर 0, यहाँ रुक गया। उसके बाद 4 सेकंड यहाँ हो गए उसको, 4 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब इस तरफ को, तो बढ़नी शुरू होगी, ऐसे करते करते वो भाग जाएगा। तो ये सब हो रहा है, इसीलिए ठीक 6 सेकंड में वो 6 मीटर पीछे भी आ गए, इस वजह से ऐसा आंसर आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ नहीं आया है तो आपने फिर से चेक कर लेना एक बार। आगे चलते हैं। अब ये ग्राफ आपको दिख रहा है, दिस इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और ये कुछ पैराबोलिक टाइप दिख रहा है। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो भी पैराबोलिक टाइप ग्राफ होते हैं, पहली बात ये ऊपर वाला पैराबोला है, ठीक है, तो इसकी जो डबल डिफ्रेंशिएशन होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। पर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन तक हमने जाना नहीं है, हमने तो सिंगल डिफ्रेंशिएशन तक जाना है। मैंने आपको बोला भी था कि जो भी ग्राफ ऐसे कर्व टाइप होते हैं, ऐसे 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 या फिर ऐसे, ठीक है, उन सब की जो डबल डिफ्रेंशिएशन, मतलब जो सिंगल डिफ्रेंशिएशन है, वो रैंप सिग्नल आता है, ऐसे या फिर ऐसे, मतलब किसी स्लोप पे होगा। तो इसका मतलब ये भी स्लोप पे होगा, लेकिन उससे पहले ना आप स्लोप ही देख लो इसका। तो देखो ज़रा, अगर मैं इसमें चेक करता हूँ, मैं लिख ही देता हूँ चलो, वेलोसिटी एट 0 सेकेंड इज 0,
वेलोसिटी एट, क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसलिए वेलोसिटी ही लिखने हैं। वेलोसिटी एट 2 सेकंड इज थोड़ी सी हुई है, मान लो 0.1 ले लेता हूँ मैं। वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में आएगी सारी। वेलोसिटी एट 3 सेकंड, 3 सेकंड पे देखो ये लगभग 1 के पास पहुंच गया, तो चलो 0.9 लिख देता हूँ इसको। वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पे अगर आप देखोगे तो 2 पे पहुंच गया हो, 2 पे पहुंच नहीं गया, मतलब 2 मीटर पर सेकंड होगी, ठीक है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये आपको ग्राफ से पता लग गया। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, लेकिन अपनी मर्जी से चेंज हो रही है, ठीक है। पहले कम चेंज आ रहा था 1 सेकंड में, अब ज़्यादा चेंज आ रहा है, अब और ज़्यादा चेंज आ रहा है। इसका मतलब एक्सलरेशन ही चेंज हो रही है, ठीक है। तो ज़्यादा चेंज आ रहा है, इसका मतलब एक्सलेशन चेंज हो रही होगी। फिलहाल ये यूनिफॉर्म मोशन तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म है ही नहीं कुछ, वेलोसिटी कांस्टेंट है ही नहीं, वो तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती ना। तो हम एक्सलरेशन चेक कर लेते फिर। अगर आप एक्सलरेशन चेक करोगे तो एक्सलरेशन का फॉर्मूला होता है डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। एक्सलरेशन इन 0 to 3 सेकेंड ले लेते हैं, तो यहाँ लिखना पड़ेगा v3 माइनस v0 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 0, ठीक है। तो देखो कितना आ गया, v3 है आपका 0.9 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3, तो ये आ गया 0.3। तो ये कुछ अजीब सा आ रहा है। और अगली में देखोगे तो आपको पता चलेगा, मान लो मैं निकाल लेता हूँ कुछ और, 3 to 4 कर लेते हैं चलो। तो v4 माइनस v3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, v3 इज 2 माइनस v2, सॉरी v4 इज 2 माइनस v3 इज 0.9 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 1 होता है, तो 2 में से 0.9 चल जाएंगे तो 1.1 बचेगा। तो देखो एक्सलरेशन चेंज हो रही है, इसका मतलब एक्सलरेशन इंक्रीज कर रही होगी। और अब आते हैं स्लोप पे, और ऑब्वियसली एक्सलेशन इंक्रीज ही कर रही है ना, पहले 0.3 थी फिर 1.1 होगी। अब स्लोप से देखो, अगर यहाँ से कोई बंदा चलने की कोशिश करेगा इस रास्ते पे तो ऊपर की तरफ जा रहा है ना वो, तो चढ़ाई इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब एक्सलेशन इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब इसका जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, पहले 0 था, फिर बढ़ा, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया, फिर और बढ़ गया। तो जो इसका स्लोप होगा वो एक्सलरेशन टाइम जो ग्राफ है उसकी वैल्यूज होंगी। तो पहले एक्सलेशन 0 थी, फिर बढ़ती की बढ़ती की बढ़ती की। और वैसे भी मैंने आपको बताया ये जो कर्व टाइप के ग्राफ आएंगे उन सब की डिफरेंशिएशन रैंप सिग्नल ही होगा, मतलब रैंप वाला ग्राफ ही होगा, किसी न किसी स्लोप पे ज़रूर होगा। हाँ, इस एटी की डिफरेंशिएशन करोगे तो पक्का कांस्टेंट आएगी, लेकिन वो क्या होगी वो हमारे पास अभी है नहीं इसमें सिलेबस में, ठीक है। तो उसको देखने की जरूरत भी नहीं। तो हम और आगे चल पड़ते हैं। अब आप इससे एक्स टी ग्राफ नहीं बना सकते, क्योंकि इसकी इक्वेशन सॉरी इसका एरिया निकालने के लिए इसकी अच्छे से इक्वेशन पता होनी चाहिए। अगर वो पता होगी तो आप सॉल्व कर सकते हो, तो वो हम फिर कभी देखते हैं आगे। वैसे इतना ज़्यादा खतरनाक आता नहीं है आपको, ठीक है। और आगे चलो। नेक्स्ट, अब फिर से पैराबोलिक ग्राफ है, तो अब ये उल्टा पैराबोला है, इसकी डबल डिफ्रेंशिएशन क्या होगी, नेगेटिव। पर प्रॉब्लम ये है कि हमने वहाँ तक जाना ही नहीं है, हमें बस सिंगल डिफ्रेंशिएशन आगे जाना है और एक इंटीग्रेशन पीछे जाना है, बस इतना सा काम है। तो देखो, अगर आप इसको डायरेक्ट स्लोप से देखोगे तो स्लोप यहाँ से बंदा चलेगा तो 0 सेकंड पे क्या है स्लोप, 0 0, उसके बाद नेगेटिव, उसके बाद और नेगेटिव, उसके बाद और नेगेटिव, उसके बाद और नेगेटिव हो गया, यही तो हो रहा है। तो इसका मतलब तो वेलोसिटी एट 0 सेकंड इज वी नोट, दिख रही है वी नोट, मान लो इसको मैं मान लेता हूँ 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड क्या है, ये 1 सेकंड आ गया, मान लेते हैं ये 2 सेकंड है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो वेलोसिटी एट 1 सेकंड भी लगभग उतनी है, तो मैं चलो थोड़ा कम कर लेता हूँ। तो 0 सेकंड पे थी 10 मीटर पर सेकंड, इस पे आ गई 9.9 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट 2 सेकंड देखो कितनी है, तो 2 सेकंड, ये 2 सेकंड पे ये थोड़ा और नीचे आ गया तो 9.2 मान लेता हूँ, चलो ऐसे ही रैंडम लिख रहा हूँ मैं क्योंकि ये ग्राफ ऐसा ही है कुछ। v3 3 सेकंड पे देखो, 3 सेकंड पे ये और नीचे आ गया, तो चलो मैं 8 मान लेता हूँ, 8 नहीं मान सकते, 8 तो बड़ा कम हो गया, 7 ले लेते हैं, 7 मीटर पर सेकंड। 4 सेकंड पे देखो, 4 सेकंड में लगभग आधे के पास पहुंच गया, ठीक है। मान लो 5 मीटर पर सेकंड है, और उसके बाद 5 सेकंड पे वेलोसिटी 0 होगी, और उसके बाद 6 सेकंड पे बड़ी ही ज़्यादा नेगेटिव चलेगी, मतलब -5 समझ लो। तो अगर आप ध्यान से देखो तो वेलोसिटी क्या हो रही है,
वेलोसिटी पहले 10 थी, फिर 0.9 थी, फिर उसके बाद और कम होगी और कम होगी और कम होते होते ज़ीरो होगी, उसके बाद नेगेटिव होगी, यही हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो डिक्रीज हो रही है ना, तो वेलोसिटी हो रही है डिक्रीज। और इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सलरेशन है वो, एक्सलेशन देखने के लिए आप स्लोप भी तो देख सकते हो, तो स्लोप देख लो, इसका स्लोप ज़ीरो है, नेगेटिव और नेगेटिव और नेगेटिव मोर नेगेटिव, ऐसे ही है। तो एक्सलरेशन इज, इसका जो ग्राफ आएगा वो एक्सलरेशन टाइम का जो ग्राफ होगा वो इसकी वैल्यूज़ शो करेगा वेलोसिटी टाइम की स्लोप से। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप यहाँ पे क्या है, ज़ीरो, तो एक्सलरेशन ज़ीरो। 1 सेकंड पे क्या है, थोड़ा कम हो गया तो थोड़ा नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसे करते करते ये ग्राफ ना नीचे की तरफ आ जाएगा। कितना नीचे आएगा, ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा, वो इसकी वैल्यूज़ बताती, ठीक है, लेकिन आएगा नेगेटिव, ये हमें पता लग गया। तो देखो एक्सलरेशन नेगेटिव आ गई, ये देखो, तो इसके स्लोप की वैल्यू नेगेटिव आ गई और वो भी कांस्टेंट आ गई। पर चलो हमें उससे आगे जाना नहीं है, हमने देखना था वेलोसिटी टाइम का जो स्लोप है वो नीचे की तरफ है, एक बंदा जाएगा तो यहाँ से जाते जाते नीचे गिर जाएगा, तो इसकी वैल्यूज ज़ीरो से कम होनी चाहिए थी, और देखो नेगेटिव जाते जाते बड़ी ज़्यादा नेगेटिव होगी और हो रही है, तो ये ग्राफ आ गया। तो एक्सलरेशन में ये बदलाव आएगा, ठीक है। तो एक्सलरेशन जो है वो पहले ज़ीरो होगी क्योंकि स्लोप ज़ीरो है, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सलरेशन की वैल्यूज़, फिर एक्सलरेशन 1 पे देखेंगे तो थोड़ी नेगेटिव होगी और उसके बाद और नेगेटिव होती जाएगी और मोर नेगेटिव हो जाएगी। तो इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं और ऐसे रीड करते हैं और आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं एटी ग्राफ पे। तो वीटी ग्राफ लगभग पूरे हो गए। अब देखो एटी ग्राफ, एटी ग्राफ में क्या करना होता है, वही सेम केस, सब कुछ सेम है। यहाँ भी एक्सलरेशन क्या आ रही है, एक्सलरेशन इज ज़ीरो, ज़ीरो दिख रही है ना आपको, तो एक्सलरेशन ज़ीरो है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी क्या हुई होगी, कांस्टेंट। तो आप इस ग्राफ से ये बता सकते हो, लेकिन आप उसकी वैल्यूज़ वगैरह नहीं बता सकते, ठीक है। हाँ, ये ज़रूर बता सकते हो कि कांस्टेंट होगी, लेकिन कहाँ कांस्टेंट होगी, कितनी कांस्टेंट होगी, वो नहीं बता सकते। तो मान लो ये ग्राफ ऐसा हो सकता है, ये 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये 10 भी हो सकती है, ठीक है। तो इसकी डिफ्रेंशिएशन देखो ज़ीरो आ गई, कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन ज़ीरो होती है। तो इस ग्राफ में आप अभी यही बता सकते हो। और आगे चलते हैं, नेक्स्ट है ऐसे वाला एटी ग्राफ। अब देखो मैंने आपको बोला था कि आपको चेक करना है कि एक्सलरेशन क्या है। देखो एक्सलरेशन कांस्टेंट है, दिख रही है आपको, तो इस ग्राफ में एक्सलरेशन इज कांस्टेंट, तो इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ हुआ, ये हुआ यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, नॉट यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन, मतलब एक्सलरेशन इज कांस्टेंट। तो ये आ गया। अब हमें इससे देखना है वीटी ग्राफ कैसा होगा। तो देखो होता ही है कि वीटी ग्राफ जो है ना, फिर से आपको इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता है, तो आप इस ग्राफ से क्या निकाल सकते हो, आप इस ग्राफ से निकाल सकते हो डेल्टा वी। डेल्टा वी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। आप जो भी टाइम पुट करोगे यहाँ पे उसके हिसाब से वैल्यू आ जाएगी। और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है एरिया अंडर एक्सलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। एरिया अंडर एक्सलेशन टाइम ग्राफ इज डेल्टा वी। तो ठीक है, डेल्टा वी मतलब चेंज इन वेलोसिटी पता चलेगा आपको। अब वो वेलोसिटी कितनी भी हो सकती है, तो मैं ऐसा मान लेता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ठीक है। तो ग्राफ का एरिया निकाल लेते हैं, यहाँ तक का एरिया, तो ये सारा एरिया आ गया। तो मान लो एक्सलरेशन की वैल्यू मैं 10 ले लेता हूँ, ये टाइम आ गया 5 सेकंड, तो पूरा एरिया कितना आ गया 50। तो 5 सेकंड में इसकी वेलोसिटी 50 तक जल जाएगी, ये 50 आएगा। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है। और हो सकता है इनिशियल वेलोसिटी पहले से दी हो, मान लेते हैं इनिशियल वेलोसिटी पहले से दे दी है 10, ठीक है, दे दिए 10। तो ये ग्राफ इससे आगे चलेगा, इससे कितना आगे चलेगा, एरिया, तो एरिया निकल आया आपके पास 10 × 5, दिख रहा है आपको ये वाला एरिया, 10 × 5 इज 50। तो जो भी इनिशियल वेलोसिटी दी होगी उससे 50 आगे,
ठीक 5 सेकंड में। तो ठीक 5 सेकंड में ये चल जाएगा 50 तक। अब ये ग्राफ देखो, स्लोप वही रहना चाहिए, जो स्लोप इसका बनाया आपने वैसा ही इसका भी बनाना है। तो स्लोप रहेगा सेम ऐसे, मेरे ख्याल से ये कुछ इस टाइप का है, तो यहाँ तक। तो 10 में चेंज आया, डेल्टा वी का मतलब क्या हुआ, डेल्टा वी निकाला ना आपने, डेल्टा वी मतलब पुरानी वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो पुरानी वेलोसिटी 10 मान ली अब, तो 10 में 50 ऐड कर दो तो कितना आ गया 60। तो ये ग्राफ ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपको इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसमें गिवन था इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 0 मीटर पर सेकेंड, इसमें गिवन था इफ इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलरेडी 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे नेगेटिव में होगी तो फिर नीचे की तरफ चल जाएगा ग्राफ, ठीक है। तो देखो ग्राफ शिफ्ट हो गया, हमें पता चला चेंज, तो चेंज 50 ही होगा, तो चेंज 50 ही हुआ है। देखो पहले 0 था, 0 में 50 आ गया, 10 था, 10 में 50 आ गया 60, लगे पता। तो इन दोनों ग्राफ को अगर आप इक्वेशन लिखोगे और डिफ्रेंशिएट करोगे तो यही ग्राफ आएगा, मतलब 10 आएगा उसका स्लोप, डिफ्रेंशिएशन 10 आएगी। तो ऐसे करके आप बना सकते हो। फिर आपको पता है इसका भी अगर आप एरिया निकाल दोगे तो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं सॉरी, चेंज इन पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन मतलब चेंज इन डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हो आप इसको। और यहाँ भी इसका एरिया निकाल दोगे तो वो भी आ जाएगी। देखो पहले से उसकी वेलोसिटी 10 है, इसका मतलब वो चल ही रहा होगा, तो यहाँ का एरिया ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब इस केस में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगी, इस केस में डिस्प्लेसमेंट कम होगी। तो और आगे चलते हैं। उसके बाद अब एक्सलरेशन नेगेटिव है, देखो दिख रही होगी आपको नेगेटिव, तो एक्सलरेशन नेगेटिव है और वो है 10, दे दिए 10, तो बड़ी अच्छी बात है। आप क्या करो कि इसमें टाइम ले लो फिर से 5 सेकंड, 5 सेकंड तक का जितना भी एरिया होगा वो आपका क्या बताएगा, डेल्टा वी, डेल्टा वी इज इक्वल टू एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम निकाल ही लेते हैं। एरिया अंडर ग्राफ आ गया 10 इंटू 50, बट नेगेटिव में, तो नेगेटिव में चेंज आ जाएगा, मतलब जो भी वेलोसिटी पहले होगी उसमें से 50 माइनस करना पड़ेगा आपको, बस इतना सा केस है। और ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि एरिया नेगेटिव आया इसलिए बस। तो मैं मान लेता हूं कि फर्स्ट केस वेलोसिटी 0 है, तो 0 है तो 0 माइनस 50 क्या होता है, -50। तो ठीक 5 सेकंड में ये -50 तक चल जाएगा ग्राफ। तो आंसर आ गया और ग्राफ भी बन गया, ग्राफ आ गया -50, ये है ग्राफ। लेकिन मान लेते हैं पहले से वेलोसिटी की वैल्यू है -10, एग्जाम्पल के लिए पहले से -10 है, तो इसमें -50 करोगे तो कितना आएगा, -60, तो ये फिर -60 आएगा और आगे चला गया, लेकिन कितने सेकंड में, वही 5 सेकंड के अंदर अंदर। तो इसका मतलब ये वाला ग्राफ आ जाएगा 60 तक। तो अगला भी देख लो, हो सकता है वेलोसिटी पॉजिटिव दी हो, पॉजिटिव का मान लो 20 दे दिया, तो 20 में क्या ऐड करोगे, -50, -50 ऐड करोगे तो मेरे ख्याल से ये -30 तक चल जाएगा। तो अगला वाला जो ग्राफ है वो आएगा आपका यहां से लेके यहां तक। तीनों ग्राफ की अगर आप इक्वेशन लिखोगे, चलो मैं लिख ही देता हूँ इक्वेशन, इक्वेशन लिखना आप भूल ना गए हो तो वाई एक्सिस पे जो भी लिखा है वो लिखते, इज इक्वल टू जो भी स्लोप होता है वो लिखते हैं। वेलोसिटी टाइम का स्लोप आपको पहले से दे दिया -10, तो -10 इंटू एक्स एक्सिस पे टाइम लिखा है तो टाइम लिख दो, और ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है, 0 पे, तो कुछ नहीं आएगा, बस यही आंसर है। दिस इज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ देखो, सेकंड ग्राफ इक्वेशन ये है, वाई एक्सिस पे v है इज इक्वल टू स्लोप अभी भी -10 है इंटू टी टाइम एक्स एक्सिस पे है, और ये वाई एक्सिस को कहाँ कट करके जा रहा है, -10 पे, तो आंसर आ जाएगा यहाँ -10। ये लो एक और ग्राफ आ गया, इक्वेशन आ गई। अगला अब आपको पता चल ही चुका है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ऐसे लिखते हैं। y एक्सिस पे वेलोसिटी है इज इक्वल टू स्लोप -10 है, x की जगह t है, y इंटरसेप्ट 20 है।
ठीक है, अगर आपको पता नहीं चला है तो मैं फिर से बता देता हूँ कि आपको कंपेयर करना होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो अगर आप ध्यान से देखो तो स्लोप तो सबका सेम ही है, स्लोप सबका -10 है क्योंकि वो पहले से दिया था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सलरेशन बताती है, तो एक्सलरेशन -10 थी तो सबका स्लोप -10 है। देखो -10 -10 -10, तो वहां तक तो सेम ही है, y इज इक्वल टू एम एक्स सेम हो गया। y एक्सिस पे कौन है, y एक्सिस पे वेलोसिटी है तो मैंने वेलोसिटी लिख दी, ये देखो m की जगह स्लोप -10 -10 -10, x एक्सिस पे टाइम टाइम टाइम, और आपको पता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस के बाद क्या होता है c इज y इंटरसेप्ट। इस ग्राफ में ये ग्राफ y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 0 पे। इस ग्राफ में ये कहाँ कट कर रहा है, -10 पे। ये कहाँ कट कर रहा है, +20 पे। तो आंसर आ गया ये। अब आप चाहो तो इन तीनों की डिफ्रेंशिएशन करो, सबका आंसर -10 आएगा सिर्फ, ठीक है, और उन सबका ग्राफ यही बनेगा। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको 80 ग्राफ दिए है, ठीक है, तो आप सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी ही निकाल सकते हो। आपको नहीं पता कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है। देखो यहाँ -10 थी, यहाँ पे ये थी, यहाँ पे 20 थी, तो उसके हिसाब से ग्राफ और आगे बढ़ता है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ये वीटी ग्राफ दिया होता है, ये वाला, तो फिर ये सब एक्सटी ग्राफ बन जाते हैं। ये जो आपने यहाँ लिखे हैं वो सब एक्सटी ग्राफ बन जाते हैं। ओके, तो ये मेन कंसेप्ट यही है, ये आपने याद रखना है। भूल जाओगे तो फिर से आके देख लो, दोबारा से देख लो, बार बार देखो, ठीक है। एक और देख लेते हैं, एक्सलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सलेशन टाइम ग्राफ में आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ी सी वैल्यूज के साथ दिया हुआ है। तो एक्सलरेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, 4 और 6, ठीक है। एक्सलरेशन इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे 0, 1 सेकेंड पे 2, 2 सेकेंड पे 4 और 3 सेकेंड पे 6। ऐसे ही हो रहा है, एक्सलरेशन इंक्रीज कर रही है, तो एक्सलरेशन इज इंक्रीजिंग बट विद कांस्टेंट रेट। तो कांस्टेंट रेट से एक्सलरेशन इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये टाइम के साथ चेंज हो रही है, और तो हो ही रही है, ठीक है। तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, एक्सलरेशन इज इक्वल टू स्लोप आ जाएगा इसका 2, ये देखो 2/1, 2 आ गया, तो स्लोप 2 आ गया, 2t प्लस 0, ये इसकी इक्वेशन है। आप चाहो तो पुट करके देख सकते हो। जैसे ही आप 0 पुट करोगे एक्सलेशन 0, 1 पुट करोगे तो 2, 2 पुट करोगे तो 4, आंसर देखो दिख रहा है 2 पे 4। तो ये स्लोप आ गया। अब आपको स्लोप निकालना आता है, आप कोई भी ट्रायंगल पकड़ो, tan थीटा निकाल दो, जैसे मर्जी कर लो, ये डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, स्लोप। तो ऐसे आ गया। अब इसका वीटी ग्राफ कैसा होगा इसका, क्योंकि ये रैंप वाला ग्राफ है, तो रैंप ग्राफ की इंटीग्रेशन क्या होगी, इस टाइप का ग्राफ। तो इसका वीटी ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा। हम एग्जैक्ट वैल्यूज के साथ नहीं बना सकते, लेकिन हम एक वैल्यू जरूर बता सकते हैं, ये लो, वो है फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू कैसे पता चलेगी, इसका एरिया पता करके। तो इसका एरिया इज डेल्टा वी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी है, इसलिए ये ग्राफ 0 से शुरू होगा, ठीक है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे डेल्टा वी तो एरिया होगा हाफ ऑफ बेस इज 3, इस ट्रायंगल का बेस 3 है, इंटू हाइट इज 6। तो आंसर आ गया 6 मीटर है, 6 मीटर सॉरी 9 मीटर है ना, 9 मीटर पर सेकंड, क्योंकि डेल्टा वी है। हाँ, तो आप ये ज़रूर बता सकते हो कि ये 9 है। नहीं पता चला तो दोबारा से देखो, मैंने आपको बोला कि जो भी 80 ग्राफ का एरिया होगा वो वेलोसिटी की फाइनल वैल्यू बताएगा उसी सेकंड पे। याद रखना, बीच की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, ठीक है। वो पता करने के लिए हमें इक्वेशन दी जाएगी, y इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर टाइप या क्वाड्रेटिक टाइप है ना, उसी का ग्राफ ऐसा होता है। देखो सीधा वाला पैराबोला है नहीं, तो इसकी इक्वेशन क्वाड्रेटिक वाली होगी। तो कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। तो आप इसके एरिया से क्या बता सकते हो, आप बता सकते हो कि 0 के बाद ये सीधा कहाँ मिलेगा, उसी सेकंड पे, 3 सेकंड पे ये कहाँ मिलेगा, तो 3 सेकंड पे ये 9 पे मिलेगा, तो आगे 9। तो ऐसे होता है। एक और देख लो, अब एक्सलरेशन नीचे की तरफ को है, तो आप इसमें लिख सकते हो
1 सेकंड पे, 2 सेकंड पे, 3 सेकंड पे, 4 सेकंड पे, तो 4 तक बना लेते हैं। 0 पे 0, 1 पे मान लेते हैं 2 है, 2 पे मान लेते हैं 4 है, 3 पे मान लेते हैं 5 है, सॉरी 6 है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये तो ग्राफ नीचे को जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस लिखना पड़ेगा आपको, तो माइनस लिख दो, माइनस माइनस माइनस। ये सब मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आएगा, आपको ये भी पता है। अब एक्सलरेशन क्या हो रही है, 0 से नीचे जा रही है, मतलब नेगेटिव में इंक्रीज हो रही है, यही बोल सकते हो आप। ठीक है, तो इसका भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना सकते हो आप। कैसे बना सकते हो, ये एरिया, बस फ़र्क इतना होगा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ अब नेगेटिव स्लोप वाला है, तो नेगेटिव स्लोप वाला है तो मान लो वेलोसिटी शुरू हो रही है 0 से। ठीक है, तो 1 2 3 4 4 सेकंड तक का ग्राफ बना सकते हो आप। 4 सेकंड पे लास्ट वैल्यू आप पक्का बता सकते हो। कैसे बताओगे, तो देखो अभी इसकी वैल्यू 0 है, इसका मतलब इस वेलोसिटी टाइम का स्लोप जो है वो 0 होगा, 0 से शुरू होगा और नेगेटिव हो जाएगा, तो ये ऐसे आएगा ग्राफ। कैसे पता चला, देखो वेलोसिटी का स्लोप क्या है, 0, तो 0 एक्सलेशन की वैल्यूज होंगी वो। वेलोसिटी नेगेटिव, एक्सलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी और नेगेटिव, एक्सलेशन और नेगेटिव, और 4 सेकंड पे यहाँ पहुँच गया। तो मान लो 4 सेकंड पे ग्राफ यहाँ पहुँच गया, यहीं पहुँचा। अब आप इसकी वैल्यू बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, एरिया अंडर द ग्राफ। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू, डेल्टा वी मतलब 0 से 4 सेकंड, ये मैं मान के चल रहा हूँ इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, 0 नहीं होगी तो ग्राफ वहाँ से शुरू होगा। ठीक है, वो आपने ध्यान रखना है। तो डेल्टा वी इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा एरिया, एरिया इज हाफ ऑफ, क्योंकि ट्रायंगल है फिर से, बेस इज 4 इंटू हाइट इज, अब हाइट तो पता ही नहीं है, तो हाइट मैं अपनी मर्जी से यहाँ वैल्यू ले लेता हूँ। 4 सेकंड पे आएगा ये 8 पे शायद, तो -8। ठीक है, ये देखो इसके हिसाब से -8 आएगा, तो 8 लिख देता हूँ इसको, तो 8 2 16, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पे -16 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब 4 सेकंड पे तो पक्का बता सकते हो, क्यों, क्योंकि एरिया 4 सेकंड तक का है। 3 पे भी बता सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 3 पे बताना होगा तो आप 3 तक का एरिया देखो। ठीक है, अगर आपको 3 सेकंड पे बतानी है वेलोसिटी तो आप 3 तक का एरिया देखो, फिर 3 पे लगा देना। ये 2 तक का बताना है तो 2 तक का देखो, तो 2 पे बता देना यहाँ। ठीक है, ऐसे करके वैल्यू आती है। तो ऐसे करके आप ग्राफ चेंज भी कर सकते हो, आप बना भी सकते हो। ओके, पर आपको चेक करने के लिए क्या करना है, आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप देख लेना है। अगर उसका स्लोप 0 से नेगेटिव जा रहा है तो यहाँ भी वैल्यू 0 से नेगेटिव ही होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी टाइम की डिफरेंशिएशन एक्सलरेशन टाइम होती है। ठीक है, एक ये भी देख लो। अब आपको पता चल रहा है कि इसमें एक्सलरेशन टाइम ग्राफ जो वो ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो अब आप इसमें सिर्फ ये बता सकते हो इस ग्राफ को देख के कि एक्सलरेशन 0 है, एक्सलरेशन 1 पे कुछ होगी, मान लो थोड़ी कम लेनी पड़ेगी हमें, 0.2 ले लेता हूँ। चलो, ये 1 सेकेंड है, 2 सेकेंड है, 3 सेकेंड है। एक्सलरेशन 2 सेकेंड पे थोड़ी ज़्यादा होगी है, मान लेते हैं 2 आ गई। एक्सलेशन 3 पे मान लो ये 10 आ गई, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस इतना ही बता सकते हो आप इस ग्राफ से। आप इससे वीटी ग्राफ नहीं बना सकते। क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि आपको इसका एरिया निकालना नहीं आएगा। ठीक है, उसके लिए हमें इक्वेशन पता होनी चाहिए, तब निकाल सकते हैं हम एरिया इंटीग्रेट करके। तो अभी इस ग्राफ में यही बता सकते हो।